अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। हमारे प्रोग्राम का नाम है द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम प्यारी आमना। सलाम। प्यारे हसन, कैसा नाम डाला आपका मैंने? बड़ा अच्छा खूबसूरत क्यूट पड़ आपने गया नाम है। दिया आपने, बहुत हाँ शुक्रिया आपका। लोग मुझे अब प्यारे हसन बुलाना शुरू हो गए हैं बाकायदगी के हाँ, है साथ। ना, गालियां भी निकालें तो प्यारे हसन आप आगे प्यारे हसन लगा देते हैं। गालियां अल्लाह आई का लाइक शुक्र इट। है कोई निकालते नहीं ट्रू आमना। ट्रू, वेरी ट्रू। खुशी की बात है, ये हमारे लिए बहुत एक जी ऑनर की बात है जी कि जी जी। लोग गालियां नहीं निकालते। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो हम बनाते हैं वो देख लिया करें, बस ये मैंने आपसे कहना था। छोटी सी नन्ही सी आपकी नन्ही सी रिक्वेस्ट है, ख्वाहिश है। कल हमने एक वीडियो मासूमाना सी। वीडियो हमने स्पेशल हॉट बाइट्स का सेशन किया जल्दी से, क्योंकि लोगों के इतने सवालात आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी, कंसर्न्स भी आ रहे थे कि यार कि ये एलएसए की नॉमिनेशंस में क्या हुआ। तो हमारी जितनी अकल समझ है एलएसए के बारे में, आपका भी ताल्लुक है जूरी पे, आप भी हैं फैशन की, मैं भी हूँ टीवी की जूरी पे, तो हमने सोचा कि हम जल्दी से आपको उन सारे सवालों के जवाब दे दें। लेकिन लोग देखते नहीं हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया ना पढ़ते हैं कैप्शन, ना देखते हैं और ना ही सुनते हैं, बट उन्होंने वो अपनी बात कहनी होती है जो उनके दिमागों में होती है। एक बार वो देख लिया करें वीडियो कि उसमें बात क्या हो रही है। जितने कंसर्न्स थे मुझे ऐसा लगा हमने एड्रेस कर लिए थे, बट फिर भी द कमेंट्स वर लाइक यूं क्यों नहीं हुआ, इसको क्यों नहीं हुआ, इसको नहीं। बहुत सारा अच्छा फीडबैक भी आया, मैं कहना चाहूँगा, जी जिन्होंने बड़े पॉजिटिवली और बड़े एक मुहज़्ज़ब अंदाज में वो सारी फ्लॉज पॉइंट आउट किए जो कि बनते हैं पॉइंट आउट जी करने। बिल्कुल, तो दैट फीडबैक इज मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। हसन, आप इन सोफों को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया। क्यों? क्यों कि ये खत नए आ रहे हैं ना इसकी जगह। नहीं, फिर ये जगह जा रही है आपसे। नहीं यार, क्यों? हाँ, अब हम यहाँ नहीं कर सकेंगे। क्यों? हाँ, क्यों, क्या हुआ है? बस अब ये इख्तिताम को ये सफर आ पहुंचा। आप मुझे निकाल रही हो हॉट रिव्यू में से? नहीं, मैं आपको आपके अपने ही उसमें से कैसे प्रोग्राम से कैसे निकाल सकती है? चवल आपने बात की क्या है। कर रही हैं फिर आप? मैं कह रही हूँ कि ये सफर इख्तिताम को पहुंचने वाला हॉट है। रिव्यू खत्म कर रहे हैं हम? इन नीले सोफों पे हॉट रिव्यू का सफर इख्तिताम को पहुंचने वाला है। ये मतलब ये सोफे चेंज कर रही हैं आप? सोफे नहीं चेंज हो रहे, ये फिर? जगह आपको चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि क्रिकेट सीजन शुरू हो रहा है। अरे यार आप ऐसी बेचारे क्रिकेट सीजन शुरू हो रहा है, बच्चे जो हैं वो सख्त परेशान हैं। उन्हें पहले मुझे सब तारीखें बता दी हैं। T20 टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। कब से हो रहा हमारे है? घर में बहुत ये मुझे पता है कि 24 अक्टूबर के इंडिया पाकिस्तान का मैच है। कितने बजे होते हैं मैच? मैच इसी वक्त पे होते हैं और जिस पूरी पे हम रात, रिकॉर्डिंग हाँ जी, करते हैं। जिस पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो क्या चाहती हैं आप? और वैसे भी मुर्तजा की कोई और भी कुछ प्रीमियर लीग भी हो रहा है आजकल, तो वो मुझे कांस्टेंट होता है कि ओ यू आर रिकॉर्डिंग अगेन, ओ यू आर वाचिंग टीवी अगेन, ओ आर यू लाइक वर्किंग अगेन, एंड इट्स लाइक टू मच। तो क्या फिर क्या करें हम? क्या इस आप क्या शिफ्ट हो जाते हैं? जो आपने इतनी बड़ी, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं, आप आ जाए करें रोज रात को। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। अभी नहीं, मॉर्निंग सुबह करेंगे ना। आप आए, नहीं, इसका इलाज है कि हम सुबह सुबह किया आप करेंगे। आए उधर। अर्ली मॉर्निंग किधर? यहीं पे, लेकिन अर्ली मॉर्निंग या अर्ली नहीं, मॉर्निंग तो ये सोफों को तो हमने खैरबाद कह दिया अब। या सोफों को खैराबाद कहें या रात की रिकॉर्डिंग को खैराबाद। सोफों को खैरबाद कह दें, हम हाँ। दफ्तर में कर लिया करें। कैसा आइडिया? ठीक है, देखें आपको अच्छा आइडिया दे दी। क्या बात है। दफ्तर में बैठ के आराम से करेंगे, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। जी डन, जी। लॉक्ड। आपको पता है ना, बच्चे जरा हो जाते हैं। नहीं, बच्चों का हक बनता है हाँ। टीवी के ऊपर हाँ। देखना मैच। मैं नहीं देखता स्पोर्ट्स, इतना हाँ। फॉलो नहीं करता, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि जी। बड़ा एक पैशन है जी, स्पोर्ट्स देखने का। सख्त सख्त किस्म का। ठीक है, और कुछ और बताएं, और क्या ख्वाहिश है आपने नोट किया मैंने अपनी लिपस्टिक कॉन्ट्रास्ट की अपने कपड़ों के साथ आज? आपने? हाँ, कुछ कॉन्ट्रास्ट। नहीं पता आपको? नहीं चल रहा ना। कॉन्ट्रास्ट की क्या मतलब? कपड़े ऑरेंज हैं, लिपस्टिक पिंक है, बहुत तो ब्राइट। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं ये कहता कि आप ऑरेंज के कपड़ों के साथ ऑरेंज लिपस्टिक लगा के आए? मेरे पास है ऑरेंज का, मैं लगाती हूँ। आपने कभी नहीं नोट किया? मेरा बहुत फेवरेट कलर है ऑरेंज। मैंने नहीं नोटिस किया, सॉरी। माशाल्लाह, ठीक है। बट ऑरेंज कपड़ों के साथ ऑरेंज लिपस्टिक तो अजीब नहीं हो जाएगा हाँ, हो जाता है। यूजुअली अगर होती तो ब्राउन होती, कन्वेंशनली। थैंक यू आमना, आपने बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें दी। और मजीद कुछ आप बताना चाहें? मैं चाहूंगी कि हम वो स्टाइल प्रोग्राम शुरू करें, लेकिन उसमें तबसरा आप करेंगे फैशन पे। मैं नहीं करता, आप मकसद से हट रही हैं। मकसद ये नहीं है कि तबसरा किसने करना है। हाँ। आप हमेशा इस बात में फंस जाती हैं कि तबसरा आप करें। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप चूज करेंगे कि आपकी फेवरेट लुक्स कौन सी हैं, और फिर मैं बताऊंगी कि That's not the point. What's the The point? point is that you have a certain knowledge in a certain thing, right? और आप उसके ऊपर आपकी एक एक्सपर्टीज है फैशन के ऊपर। तो हम चाहेंगे कि हम उस एक्सपर्टीज का फायदा उठाएं और हम उसके ऊपर एक प्रोग्राम करें। मतलब व्हाट्स द We can also do it as part of this review.
What review? of part of our review every day. Sure we can, but that's a lot more fun ना कि आप एक पूरा एपिसोड डेडिकेट करें और आई सपोज कि वो फिर आप आ जाएंगे कि वो फलाने की उसको ना कहें कुछ भी, वार्डरोब को वो नाराज हो जाएंगी या ये वो। मैं क्यों कहूँगा? वो आपकी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है फेवरेट्स आपने रखी हुई हैं, पाली नहीं, हुई नॉट हैं, एट ऑल, लड़कियां नॉट एट ऑल। लड़कियां शड़कियां आपकी फेवरेट्स होती आप ये देखें ना, आप इस तरह की बातें करती हैं और फिर लोग उसका गलत तासुर लेते हैं और फिर वो गलत कमेंट्स करते हैं, फिर आप माफी मांग लेते हैं, आप कहती हैं कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैंने क्या कहा है? आपने क्या अभी आप रिपीट करें? मैंने कहा है कि स्टार्स वगैरह आपके फेवरेट्स हैं, वो आपको कॉल कर देंगे कि जी ओ हमारी उसको बुरा भला कहा है। नहीं, मेरा कोई फिर जितना आप मेरे आपके पास- ताल्लुकात हैं उनके साथ उतने मेरे हैं, कोई एक्स्ट्रा मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये नहीं है बात, यू नो दैट वेरी वेल। मैं चाहूंगी कि फोकस करें आप क्या? हासिल की शक्ल पे। ये बात नहीं सही। क्या आपके ज्यादा ताल्लुकात हैं? मेरे कहाँ से ज्यादा मेरे ताल्लुक? तो आज जाके एक मेरी दोस्ती फिरोज के साथ है बस, इसके अलावा तो और तो कोई नहीं। अच्छा, अब ये क्या बातें मतलब है कि आपके भी उतने ही ताल्लुकात हैं सबके साथ जितने मेरे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप करें धड़ल्ले के साथ। अच्छा फोन तो बंद कर देना, अब आप रिव्यू करने बैठे हैं। मेरा फोन कहाँ है? मेरा तो कुछ भी नहीं तो आया आप देख क्यों रहे हैं? इसको उल्टा कर दें फोन को। है। उल्टा कर दें, उल्टा कर दें हसन। हाँ चलें ठीक है, जी चलें, हसन। शुरू करें। कैसा करना रहा है? आपका हफ्ता? हफ्ता का अभी तो कल तो हमने 3 वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड की। एग्जैक्टली। मैंने और आमना ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है आप लोगों के प्यार की बदौलत, क्योंकि आप हमें इतना अप्रिशिएट करते हैं। कल हमने एक दिन में 3 वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए, जो एक आप देख चुके हैं हॉट बाइट्स, कल ही हमने रिकॉर्ड करके आज आपको चला के परसों, बल्कि परसों की थी तो कल आपको हॉट बाइट्स देखने को मिल गया। स्पेशल जो LSA के ऊपर है, अभी भी अगर आपको LSA के बारे में कंसर्न्स है, रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, ज़रूर देखिएगा। ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी ऑन द स्पॉट की सेकंड किस्त, जिसको हमें रिकॉर्ड करके बहुत मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। इस बार वो मीन कमेंट्स के ऊपर नहीं है, इस बार एक थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है, तो देख के अपना फीडबैक उस पर भी ज़रूर दीजिएगा। और थर्सडे को इंशाल्लाह ऑल्दो आप, आफ्टर से उसमें 1-2 मीन कमेंट्स भी आपने मेरे बारे में हाँ निकाले थे। 1-2 हैं, ज़्यादा मैं मतलब फोकस मीन कमेंट्स के ऊपर नहीं। और थर्सडे को इंशाल्लाह आप बियॉन्ड बॉर्डर्स की सेकंड किस्त देखेंगे, जिसमें हमने कुछ अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश की है, तो आप होपफुली वो भी इंजॉय करेंगे। तो आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह रोज आपसे मगर हॉट बाइट्स इस हफ्ते नहीं आएंगे। करेंगे, इंशाल्लाह हसन करेंगे। मैं मंडे ट्यूसडे ऑफ ले रही हूँ। नहीं आमना, मंडे आप ऑफ ले लें, ट्यूसडे नहीं आप। नहीं मैंने एक्चुअली request. मेरी कुछ वो है एंगेजमेंट्स हैं आप करें एंगेजमेंट्स? जी। हाँ, मैं पूरा एक- दिन एंगेजमेंट्स करें आप मंडे को करें, आप ट्यूसडे को करें, मैं वेडनेसडे एक्चुअली सुबह कल को। मैं एक्चुअली आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन टुमारो। जी आप जाएं, नो प्रॉब्लम। आई विल बी बैक ऑन वेडनेसडे। देखें मैं हमें हॉट बाइट्स तो करनी पड़ेगी, वो तो एक है। आप इस दफा अकेले करते देखें हैं। अंगूठियां जो आपकी बनती हैं फिर, और फिर जो मतलब क्या हो गया? वो किधर की है आपने अंगूठी? वो कौन सी? अच्छा, मैच नहीं कर रही थी आज। अच्छा अच्छा, जी। तो फिर उसके लिए काम तो करना पड़ता है तो ना। अल्हम्दुलिल्लाह हैं लोग उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जिंदगी में अंगूठियां खरीदने के हाँ तो लिए। ठीक है, एक का दुक्का और ठीक है। बन जाएंगी, कोई बात पुश ना करें मुझे। नहीं। करना पड़ेगा। एनीवे, मूविंग ऑन टू द हॉट रिव्यू। आज हमारे पास सामने 6 ड्रामे हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ नहीं है? नहीं चाहिए। बताएं। चाहिए 7 हैं? नहीं 7 यूं तो बिल्कुल प्यार भी बहुत नहीं। देखा आपने। बिल्कुल नहीं। फिर चाहिए सही है। फितूर की 2 किस्तें नहीं है इस हफ्ते, एक ही एक है, किस्त आई, जी। क्योंकि वेंसडे को आई सपोज कोई नया ड्रामा शुरू हुआ है, तो थर्सडे को अब एक ही किस्त आया करेगी फितूर की। नीली जिंदा की 2 किस्तें आई, वो हम रिव्यू करेंगे। फिर ऑफ कोर्स खुदा और मोहब्बत की एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्त, किस्सा मेहरबानों का एक नया ड्रामा शुरू हुआ हफ्ते को, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली सी मोहब्बत जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, उसके बारे में बात करेंगे। और संडे को हम कहाँ के सच्चे थे। जी। अब क्यों मुस्कुरा रही हैं, बता दें अब। मैंने नहीं देखी कौन सी कोई एक मोहब्बत वाला ड्रामा मैंने। पहली सी मोहब्बत नहीं देखा? ठीक है, नथिंग टू लूज, ठीक नथिंग टू फ्रेट अबाउट। हम आपको बता देंगे क्या हो। ठीक है। तो 6 ड्रामे हैं और आपना ने पहली सी मोहब्बत की किस्त नहीं देखी, मिस हो गई गलती से, क्या हुआ? ये देखी नहीं, दिल ही नहीं किया आपका, चाहा ही नहीं दिल आपका। ठीक है, कोई बात नहीं आमना, हम आपके फैसले की कदर करते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं शुक्रिया। आपके इस नाजुक मरहले में। शुक्रिया। मैं और आमना आपसे मिलते हैं छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आए। मैं और आमना मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी
जी आमना। जी हसन, तो शुरू करते हैं किस्सा मेहरबानों का की पहली किस्त। नहीं उस बात करेंगे, इतनी क्या जल्दी आपको? आप तो कहते हैं कि जो मैं कहती हूँ आप मानते मैं हैं। आपकी बात मानता हूँ, हर बात। तो करते हैं ना जरूरी तो नहीं है कि ये भी बात मानूं, हर बात जो मान लेता हूँ। अच्छा, तो कोई एक आध बात नहीं भी तो मैं तो मान आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं कुछ भी, और आप शुरू कर ले। चलें खुदा और मोहब्बत से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में पहली सी मोहब्बत से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने देखी नहीं। क्या ख्याल है? नहीं, ऐसे तो करते हैं जो मैंने भी देखी, और फितूर से शुरू करते हैं। फितूर जी, नीली से कर लेते हैं, चले। फितूर से क्यों ना अच्छा करें? फितूर से कर जी, लेते हैं, फितूर से करें। चले फितूर से। जी, मान ली बात मैंने आमना की। चौथी पांचवी बार। बताएं। जी, क्या आपके तासुर? अब अच्छा होगा ये कि क्योंकि मेरे आई हैव बीन हैविंग अ हेडेक फॉर द पास्ट 3-4 डेज। ड्रामे मैंने देखे हैं और बहुत गौर से देखे हैं, लेकिन स्टोरी लाइन आप थोड़ी सी राउंड आउट करेंगे और तो फिर मैं उस पर कमेंट्री मैं शुरू आपको करूंगी। बताता हूँ। जी, फितूर की ये किस्त शुरू होती है दिलनशीन को आपको याद होगा, पिछले 2 हफ्ते पहले जो किस्त आई थी 10 मुहर्रम की वजह से पिछले हफ्ते किस्तें आई नहीं। जी, तो वो उसमें कॉन्वर्सेशन होती है हमजा की। हमजा उसके घर आ जाता है, उसको कहता है कि भाई तुम अपना फ़ोन ऑन करो, तुमने क्यों फ़ोन बंद कर दिया? क्योंकि दिलनशीन अब देख रही है कि सबका रवैया उसकी तरफ अच्छा होता जा रहा है, बिलखुसूस रुक हैदर गए का। हम। अब मुझे याद आया कि मॉल जाके जो दिलनशीन गाड़ी में बैठती है और जी। फिर दे गो समवेयर, वो कहती है गाड़ी रोको, मैंने इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो सब बातें बहुत अच्छी करती है। वो कहती है कि मुझे, वो कहता है तुम्हें तो प्यार नहीं था, कहती है मुझे अब तुमसे प्यार नहीं है। आई डोंट लव यू एनी मोर, प्लीज़ गौर से सुन लो। मुझे अपने मियाँ से, अपने शोहर से प्यार है। तुम मुझे फ़ोन करना बंद कर दो, एंड आई डोंट वांट टू मीट यू एनी मोर। ये सब बातें वो बिल्कुल क्लियरली उसको कह देती है कि कट ऑफ, मुझे तुम नहीं अच्छे लगते अब, है ना? जी ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब वो फिर भी नहीं मानता तो वो कहती है कि तुम, आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद वो आपस से बाहर हो जाता है और वो गाड़ी स्पीड से चलाता है, उनका एक्सीडेंट होता है और जिसका नतीजा ये होता है कि उसका मिस कैरेज हो जाता है। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि जब ये उसको सब कुछ बता ही रही है तो वाई डजंट शी से कि तुम्हारी माँ ने मुझे कॉल करके और इतनी मेरी बेइज्जती की, मैं अपना इतना हंसता बसता घर और इतनी इज्जत करने वाली मदर इन लॉ को छोड़ के तो वो तुम्हारे घर क्यों आऊंगी? वाई Why doesn't she say that, Hassan? बिल्कुल आपने दरिया को दोबारा कूजे में बंद कर लिया। Just stop it. नो आई एम सीरियस, हाँ। बिकॉज मैं उस वक्त यही बात सोच रहा था। वो बार बार कह ये रही थी कि तुम्हारी माँ ने जिससे तुम्हारी शादी, जिस अच्छी लड़की के साथ तुम्हारी हाँ, शादी कर करना लो। चाहती हो, तुम कर लो। तो क्यों? और वो Why? कहता है आगे से कि कुछ हुआ है। हाँ। क्या हुआ है? तो बताती एंड है चीजें उसको। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो वो जहाँ पे एक तरफ पूरी ये कॉन्वर्सेशन बता रहा है, बट मैंने ये सोचा और फिर मैंने ये रियलाइज किया कि अगर वो बता भी दे, इट वुडंट हैव मैटर्ड टू हर। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज वो ये कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी माँ को बना लूंगा, मैं कर लूंगा। एंड वो ये करना नहीं चाहती। वो ये सारी ये जो दोबारा एक वही साइकिल चल रहा है जो कि पहले चला था जब हैदर के साथ मेरा नहीं शादी। ख्याल, मेरा ख्याल है वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हमारे जहन में वो देना चाहते हैं कि जी दिलनशीन बहुत अच्छी है, वो उसके माँ के खिलाफ कोई बात करना नहीं चाह रही जिससे उसका दिल खराब हो माँ के लिए। आई फेल्ट दिस वाज द मेरा मेरा रीजन। मेरा ये ख्याल था कि उसको लगा कि यार कि इट्स अ लॉस्ट कॉज, मैं फिर इसको इसकी माँ का बताऊंगा। Either वो or. एंगेज ही नहीं करना चाह Could रही। be either. हाँ, वो उस एक्सटेंट पे जाके उसको एंगेज नहीं करना चाह रही थी कि अच्छा अब हम इसको डिस्कस करें। हाँ, ठीक फॉर हर है। इट वाज लाइक दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, इट डजंट जी। इवन मैटर कि तुम्हारी माँ क्या कहती है, क्या जी। नहीं कहती, क्यों कहती है, क्या नहीं कहती। आई एम हैप्पी विद हैदर, आई वांट टू स्टे विद हिम एंड आई एम प्रेग्नेंट एंड दिस इज इट। And just stop calling me हमजा now. का रिएक्शन जो वो है महमल, उसको बता चुकी थी कि दिलनशीन इज Exactly. प्रेग्नेंट। तो या तो हमजा ने उस वक्त उसको माना नहीं था नहीं उसकी माना- बात नहीं को, माना था उसने। उसको लगा कि वो मजाक कर रही है और अब उसको झूठ एक्चुअली बोल ये रही हिट है। किया है, या मतलब झूठ बोल रही है और अब उसको हिट किया है, तो इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया। ये एक थोड़ी सी चीज थी जो मुझे समझ नहीं ब्रेक आई। फ्लूइड हमजा की गाड़ी का फिर लो होता है। वो था हमेशा की तरह। उसने मैंने नहीं- कहा भी था उसको 3-4 हफ्ते उसने नहीं पहले, उसको ठीक कराया। उसने चेक नहीं कराया। अच्छा सर, अब बात ये है कि हमजा जो है वो ऑब्वियसली बच जाएगा, मरेगा तो नहीं मेरे ख्याल है। दिलनशीन जो है, जहाँ मुझे ये प्रोमो में अंदाज़ा हुआ था कि ये इसकी प्रोमो में नहीं, कोई एक क्लिप चला था यूट्यूब पे, आई थिंक अनऑफिशियल, ये अंदाज़ा हो गया था दैट शी विल मिस कैरी। At that point, I was very happy. I was like, that's good that she's miscarried. कि बच्चे की वजह से हैदर के साथ नहीं रहेगी. Now it will be her independent decision कि मैं फिर भी हैदर के साथ रहना चाहती हूँ. Go के there is no child tying me to him. I still want to be with this man. मगर by the end of this episode, which was the 43rd episode, the story was all over the place. And I'm thinking again that they've put Dilnashin in a position where she's between a rock and a very hard place. Miscarry उसका हो गया है. माँ ट्रिगर हो गई है बीमारी की तरफ. शी मे इवन डाई. सो आई एम थिंकिंग ऑन टर्म्स ऑफ हैदर हैदर की नाउ. माँ। हैदर की माँ.
अब मैं और अपनी माँ ने उसको कहा कि उसको कहो कि अपना अपना खुद ही अपना लाश अपनी अपना लाश कफन अपनी दफन खुद खुद ही कफन दफन का अपना हिसाब कर ले. सो आई एम थिंकिंग दैट अगेन शी इज लेफ्ट इन अ पोजीशन वेयर हैदर जो है उससे अपसेट होगा कि तुम उसके साथ गई, तुमने केयरलेसनेस में मिसकैरी कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई. उसकी अपनी माँ कहेगी तुमने नाक कटवा दी, ये वो. अगेन शी इज एट अ पोजीशन वेयर शी डजंट हैव अ चॉइस. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और दोबारा आपने वही वाली हरकत की है कि आपने एक औरत को इतना उसको आपने पल्वराइज कर दिया उसको, बिल्कुल that's the word. आपने उसको पल्वराइज कर दिया है. आपने कहीं का नहीं छोड़ा. आपने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, ना मियाँ के काबिल छोड़ा है, ना आशिक के काबिल छोड़ा है, ना माँ बाप के काबिल छोड़ा है, ना ससुराल के काबिल तो छोड़ा है, अब आपने ना उसको मैके के काबिल छोड़ा है. तो आपने उसको वो चॉइस दी नहीं है. उसके पास चॉइस है ही नहीं और कोई. चॉइस अब है नहीं उसके पास. अब वो कहाँ जाए. अब वो हमजा के पास तो वैसे नहीं जा सकती, क्योंकि हमजा का जो हो गया, वो जो कह रहे हैं कि उसका वो बहुत सीरियस है. इन ऑल लाइकलीहुड या वो कोमा में चला जाएगा, या एक तो डॉक्टरों का पोर्ट्रेयल, ये बात मुझे इस बात में अंदाज़ा नहीं है, बट आई वुड कॉमन सेंस ये कहती है कि जब वो एक बंदा बीमारी की हालत में आपके पास आया है, आपको ये कैसे पता लग गया कि उसके सिस्टम में ड्रग्स हैं. नहीं, ब्लड टेस्ट होता है फौरन. सो उसका लेवल हो सकता है हाई, लेकिन ब्लड टेस्ट से जो ड्रग्स उसके ब्लड में हैं वो पेट वॉश होने से नहीं निकल सकते. नहीं, लेकिन वो ड्रग्स हैं ये आ जाता है मुझे नहीं, मैं क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ. ऑफ कोर्स. नहीं नहीं, आप डॉक्टर नहीं है तो मैंने पूछा, सवाल ही पूछा, इंसान तो है. मैंने सवाल पूछा जी, मैंने जी. सवाल पूछा आपसे जी, जी, आ कि वो जाता है. कह रहे हैं कि ये तो ये फ्लश आउट हम करेंगे पहले और फिर हम उसकी. आपको अब सब ओलंपियंस वगैरह स्पोर्ट्समैन के जो स्टेरॉइड टेस्ट होते हैं वो ब्लड में एक एक चीज पता चल जाती है कि क्या नहीं क्या बट है. मैं कह रहा हूँ कि एक इंसान अल्कोहल कंजम्पशन, एक इंसान जो आया है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, तो ऐसा होता है हॉस्पिटल ये में? बड़े एफिशिएंट डॉक्टर्स थे क्योंकि ये होता है. ऑब्वियसली पहली चीज होती है कि आप ब्लड टेस्ट करके ब्लड ग्रुप देखते हैं, दैट इफ यू नीड एक्स्ट्रा ब्लड, व्हाट इज द ब्लड ग्रुप, व्हाट कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें ड्रग्स पता चल ठीक जाता है, तो ये एक अच्छी बात मैं है. कहती हूँ सुपर एफिशिएंट. ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये इसको फौरन चेक मगर किया. थोड़े से डफर भी थे बिकॉज अगर ब्लड जो है उसमें ड्रग्स हैं या इंटॉक्सिकेटेड ब्लड है तो वो पेट वॉश करने से, स्टमक वॉश करने से नहीं निकलेगा सिस्टम में. कैसे निकलेगा? नहीं वो तो निकलेगा, उसकी वो इट टेक लगती है, टाइम. ये ड्रिप लगती है ड्रिप लगती है जिससे उसकी. क्लीन होता है, या कोई डायलिसिस टाइप चीज होती है तो जिसमें इसकी एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इस तरह से भी हो सकता है कि क्योंकि ऑब्वियसली उनका काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हुआ है, और अगर उसको बर वक्त ट्रीट नहीं किया जाता तो टाइम तो निकल रहा है आपके हाथ से. जी बिल्कुल. तो अगर उसके सिस्टम में ड्रग्स हैं और उस वजह से उसको टाइमली मैनर में नहीं देखा जाता या जी. ट्रीट नहीं किया जाता, तो देन हमजा माइट इवन उसका कुछ भी फेट हो जी सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो उस वजह से वो शायद कोमा में चला जाए, हाँ जी. माइट इवन डाई. He might तो even die. ये शायद इसकी एक सिग्निफिकेंस हो. He might become paralyzed, and she might lose Heather and mother-in-law, and she might actually come and take care of him for the rest of her life. आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये हो सकता है. तो उसको पल्वराइज कर दिया है कम्प्लीटली. यहाँ पे दो बातें मैं कहना चाहूँगी कि एक तो ये है कि हिबा बुखारी कि वी बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ हर कि जी 18 साल की नहीं लगती थी, 21 साल की नहीं लगती थी, ड्रेस सेंस बुरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. शी इज़ अ वेरी गुड, शी इज़ टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड एक्टर. शी इज़ प्लेड दुर्रे नशीन. Are you going to keep that? No. Of course we will. अच्छा, okay. She's played Dil Nasheen very well, very convincingly. वो जो एक pulverized human being है. हिबा बुखारी की आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत अच्छी वो आवाज़ गाना है. भी बड़ा अच्छा गाती है, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी सुना. जी बिल्कुल, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और मैं चाहूँगी कि आगे उनको रोल ऐसे मिले जो कि उनके टैलेंट को ज़्यादा नुमाया कर सकें, नॉट कि ये इस किस्म के पल्वराइजिंग. इंसाफ करें उनकी किरदारों की, उसकी अदाकारी के साथ. दूसरी बात ये कि यार हम हमेशा कहते हैं और दोबारा कहेंगे, फैसल कुरैशी's एक्टिंग वाज ब्रिलियंट, स्पेशली जब वो अस्पताल में भागते हुए आ रहे होते हैं स्लो मोशन में. मतलब है कि ऐसा ही हीरो होता है फिर. आपने दोनों की बिल्कुल जायज़ बिल्कुल तारीफ की. मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि वहाज ने जो एक मैड लवर, ऑब्सेसिव लवर का जो रोल प्ले किया है, बड़ा खूबसूरती के साथ किया. बिकॉज हमजा आपको लगता है कि ऐसा ये हमजा ही आपको है, लगता है अनहिंज्ड और erratic. जो उसकी जो जिस तरह से कैरेक्टर आर्क हम देखते आ रहे हैं, हमजा का जो कैरेक्टर एवोल्यूशन हुई है वो ऐसे ही होनी थी. जी बिल्कुल. जो उसके साथ हुआ, दिल नशीन नहीं मिली, वो ड्रग एडिक्ट बन गया, और अब जो उसने फाइनल जो हरकत की है वो वहाज ने बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया. तो ये फितूर की एक्चुअली स्ट्रेंथ उसकी कास्ट में है. हाँ. अगर वही वाली बात है ड्रामों का ही जो अमूमन हमारे ड्रामों का नहीं, फितूर की स्टोरी भी अदमा सवार जो उन्होंने दिल नशीन का हशर किया है, ऑन प्रिंसिपल स्टोरी इंटरेस्टिंग थी ना कि औरत का पहले का शुरू के टाइम पे थी, बट ऑब्वियसली उन्होंने जो दिल नशीन के किरदार के साथ किया. बट मैं आपको वही कह रहा हूँ कि
अगर किरदार इंटरेस्टिंग है उसका बहुत हद तक क्रेडिट जाता है, ऑफ कोर्स डायरेक्टर को भी जाता है बट अदाकारों को भी जाता है जो जी। जो ये परफॉर्म कर रहे हैं। जी तो अदाकारी अगर अप टू द मार्क ना हो तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग Of स्टोरीज course. भी आप नहीं देखते फिर। ऑफ कोर्स। तो ये क्योंकि 44 एपिसोड्स देखना यार किसी भी व्यूअर के लिए, किसी भी ड्रामे और की, लोग बड़ा लग के देख और लगन से अभी देख भी रहे हैं। 6 मिलियन व्यूज थे। मैंने एक दो या, दिन या, बाद या। किस देखी तो Absolutely. बहुत ज्यादा व्यूज और जबरदस्त फीडबैक मिल रहा है फितूर को। हम उसे पसंद करें ना करें वो एक अलग बात है। तो ऑब्वियसली टू लार्ज एक्सटेंट नहीं, वो हमने भी देखे और हमारी हर जगह पे 2-4 किस्तों के बाद उम्मीद जागती थी कि शायद दिलनशीन को कुछ एजेंसी मिले, नहीं मगर हम ना फिर राइटर ले लेती थी अब देखे ना, agency। अब उन्होंने एंड पे अब जो अगले एपिसोड का प्रोमो था, मेरा इतना दिल सिंक हुआ वो देख के कि यार क्या माँ ये बोलेगी, जो हैदर की माँ है वो बैठ के कह रही है कि यार इसने क्या किया, ये किया? चटांक हमने बालिश इतना- बालिश जितनी लड़की और आगे घर का सत्यानाश करके कर गई। चलेगी। हाँ। और वो अगर वो मर जाती हैं तो अब देखो ना, हैदर की माँ अगर मर जाती है तो हैदर की तो जिंदगी उजड़ गई एक तरह से, खत्म बिकॉज हो वो गई अपनी माँ को जितना वो क्लोज है आई अपनी माँ डोंट से, थिंक दैट हैदर कैन फॉरगिव दिलनशीन। तो हैदर कैसे माफ करेगा दिलनशीन बिल्कुल। को? और आई डोंट नो मैं बट वो आई कह रही वांट थी- टू रियली नाउ गेट टू द हैदर नहीं कंक्लूजन ऑफ माफ कर सकेगा उसको। इट। लेट्स see. सी। जी। बहरहाल हमने जो सिनेरियोज बताए थे उनमें से एक सिनेरियो जो था लाइकली वो यही था कि मिसकैरेज हो जाएगा और दोनों, बट वी डोंट नो कि बट वी डोंट नो फॉर श्योर कि अब आगे होगा आगे क्या क्या। होगा। जी ठीक है, तो देखते हैं अगले हफ्ते हमें दिलनशीन। ये आपका क्या इस बारे में ओपिनियन है कि 2 की जगह 1 किस्त हो गई अब? ठीक है। डू यू थिंक इट्स अ गुड या, डेवलपमेंट? सही है। मुझे ये था कि अब खत्म हो रहा था तो शायद जल्दी खत्म हो जाता। अब ये है कि 1 किस्त हो गई तो अब फिर एक्स्ट्रा 1 हफ्ता हाँ जी 2 लगेंगे। हाँ जी तो लेट्स सी। 44 किस्तें में दैट्स अ लॉट। 40 जी। नीली जिंदा है। सो बेसिकली नीली अब वो बन के आ जाती है घर में, जो दुलारा नगीना बन के वो घर में आ गई है। और जो नगीना ही लेके गई है दिलावर की लाश। नहीं नीली लेके जाती है। नहीं वो तो असल में नगीना लेके जाती है। वो हाँ वो नगीना लेके जाती है और नगीना जब उसको दफना देती है जी। तो नीली पहुंच जाती है वहां अच्छा पे। वो फ्लॉ है बिकॉज नीली ने कहा कि मैं इस घर से निकल नहीं सकती। नहीं मैम वो फ्लॉ नहीं है। नहीं है? कैसे जी कैसे? अगले एपिसोड के प्रोमो में वॉइस ओवर चलता है इसका नगीना का, जिसमें वो कहती है कि दिलावर के मरते ही दिलावर ने जो हिसार कायम किया हुआ था नीले के गिर्द के वो घर से बाहर नहीं आ सकती वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। ऑलराइट तो इट्स नॉट अ फ्लॉ। ओके गुड। सो दिलावर के मरने के बाद अब वो है, और उसने साथ में ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उसने कहा अब वो किसी भी जिस्म के अंदर जा सकती वो है। तो पहले भी जा सकती थी लेकिन अब शायद ज्यादा फ्रीली जा सकती है। फ्रीली जा रही है। अब वो कहीं पे भी इन एंड आउट टंग डंग 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 कर रही है। हाँ वो कर रही है और मजे का था। आई एंजॉयड इट। आई एंजॉयड नीली। अगेन इट्स अ न्यू इट्स द जॉनर इज डिफरेंट। इट्स नॉट द दकियानुसी। I mean, it's not so different because at its core it's still like a फैमिली ड्रामा। सास बहू हाँ सादा। लेकिन फिर भी कोई स्पूक एलिमेंट तो है ना। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा सीन सेकंड एपिसोड के एंड पे जो वो नीली पर्दे उतारना हाँ शुरू वो करती अच्छा है। सीन था। मुझे वही था ना कि नीली सुंबुल के अलावा भी तो किसी को स्पूक करे। और सर आप दाद दे देना, फिर बच्ची बोली ना फिर बोली। इस बार पूरा क्रेडिट दूंगा। नॉट जस्ट एज नीली बट वो वैसे भी बोली। इस बार पूरा क्रेडिट। मैंने आपको कहा था कि बोलना था उसने, जरूरी था। वो बोले बगैर तो हॉरर ना पूरा होता। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ कि किंजा मलिक साहिबा ने बहुत अच्छी अदाकारी की है। और मुझे कभी कभी मैं वो देख रहा होता हूँ, मैं इतना अम्यूज होता हूँ इन अ गुड वे। आई एम लाइक यार दिस इज अ एक्टर हुज प्लेड सो मेनी सच कैरेक्टर्स वेर माँ बेचारी बीमार मिस्कीन बेचारी गई आ गई। वो अब उसको आलिया की उसकी बात तो अटैक कर देती है सुंबुल में पूरा। हाँ, गला से घोड़ना उसको पकड़ के एंड वेरी वेल परफॉर्म। नीली मैंने समझ नहीं आ रही लेकिन क्या अगर नीली ने क्यों घुस के सुंबुल के अंदर उनको किया। मुझे लगा नीली ने अपना आप देखा। अब बिल्कुल ऐसा ही लगा मुझे, बिल्कुल ऐसा ही लगा। लेकिन नीली इज नॉट सिंपैथेटिक टू सुंबुल। She's not. No. उस in that moment she probably saw herself. She did. कि यार कि मेरे साथ भी यूं हुआ था तो मैं ये नहीं। तो more than being sympathetic towards Sumbul, she wanted to teach her a lesson. The mother-in-law. यही था। So वो था। एक बात मैं कह रही हूँ, हम उर्वा का इतना नहीं मेंशन करते बिकॉज नीली है तो वो स्पूक ही करती है, बट उस शॉट में वो एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे नीली के। नहीं थ्रू आउट बड़े अच्छे हैं। वो उस पर्टिकुलर सीन में आपको ये एक्सप्रेशन देख के अंदाजा होता है यार कि मे बी शी इज looking at Sumbul as herself, कि उसके साथ ये जुल्म हुआ या जो भी वो ज्यादती हुई।
और फिर वो सीन जो बच्ची के साथ था चादर के अंदर, उसने नीली ने टॉर्च भी पकड़ी, थोड़ा सा मुझे कॉमिकल भी लगा कि व्हाई वुड नीली होल्ड अ टॉर्च, बट बिकॉज फॉर लाइट आई डोंट नो, फॉर द किड, yeah, but she's someone who can like get an ice cream out of thin air, तो लाइट के खाई भी लग रही थी वैसे वो वो आइसक्रीम, पूरी खाई हुई थी, कुछ नहीं खाई हुई थी, वो पूरी खाई हुई थी। ऐसा क्यों नीली ने किया? कोई शूट करते करते मेल्ट हो जाती है ना चीजें, शॉर्ट में वेट करते करते, उन्होंने कहा कि बेहतर है कि ऊपर से खाई हुई आइसक्रीम आदि हो, तो वो उसको उन्होंने पकड़ा दी। बट गोइंग बैक टू उर्वा's परफॉर्मेंस, आई थिंक शी इज डन जस्टिस टोटली, तो बहुत अच्छे थे। मैं सोच रहा था, मैं कहा यार ये नीली कोई और अगर प्ले करता तो ऐसा कर पाता नहीं, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है ना कि यू कांट इमेजिन एनीबॉडी एल्स डूइंग दैट रोल, सो नीली, so she's in, I think it was the 16th episode, it was the I don't it was the 16th, she's established herself really well, although I think that Sana Javed was originally playing this character, I think so, yes. जी, so I'm happy that Urva played it and she's played it extremely well. उर्वा की भी, सोनिया की भी एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, मोहिब की बहुत अच्छी है, और मैं बड़ी खुश हुई हूँ इस बात से कि एक तो मोहिब के वालिद साहब जो होते हैं मिर्ज़ा साहब, वो बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं कि बेटा तुम अपना घर वो बेचने गई थी, मतलब वो बड़ी सही बातें करते हैं उसके साथ। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्होंने कहा कि डोंट बी मीन टू हर, यू नो शी रियली लव्स यू एंड यू नो इंसान बन। बट मेरे लिए उनकी जो कॉन्वर्सेशन सबसे अच्छी थी वो आलिया के साथ थी। आलिया के साथ भी बहुत अच्छी, और वो बड़ा अच्छा, मेरे ख्याल में ऑल फादर्स शुड बी लाइक दिस। और ये शादी और जो ब्याह के मामलात हम ड्रामों में भी देखते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा मैं उसके रिवायती बाप के नजरिए से उसको नहीं मिलूंगा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को या जो भी है वो लड़का जिससे तुम मोहब्बत करती हो, अगर मुझे अच्छा लगा मैं खुद तुम्हारी उसके साथ शादी कराऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। बट बेटा मुझे ये भी पता है कि तुम अभी यंग हो, तुम अभी इतना मेच्योरिटी तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम शायद लोगों को इतना अच्छी तरह से नहीं परख सकती। सो अगर मुझे लगा कि वो तुम्हारे लायक नहीं है तो फिर बेटा नाराज मत होना। हाँ बिल्कुल, फिर यू हैव टू ट्रस्ट मी, तो डू यू ट्रस्ट मी? एंड शी सेड ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट। सो excellent portrayal of a father, yes, and this is what needs to be learnt, और ऐसे हर बाप को अपनी बेटी से बात करनी चाहिए। Absolutely बहुत मुझे खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा पूरा वो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स था ना, कि वो सुम्बुल से कहती है, सुम्बुल अमान से कहती है, अमान बाप से बात करता है, बाप माँ से करती है, माँ शोर करती है, ठीक है, बट एंड एट द एंड वो आ जाते हैं लड़के वाले। लेकिन हाँ, अब वो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या आ गया कि ये जो लड़के का बाप है, ये वो शख्स है जो नीली का हमने फ्लैशबैक देखा था जिसमें वो नीली के पास बैठता है। वो जी एक बात है कि जो एंड में दिखाते हैं कि जिस तरह वो अब लड़के वाले आ रहे हैं आलिया का रिश्ता लेने, और जो लड़का है दानियाल, आई थिंक सो, आइदर ऑफ द टू, दानिश ही होता है मेरे ख्याल है, दोनों में से एक है, उनके जो वालिद साहब का रोल प्ले कर रहे हैं ना, आगा मुस्तफा, वो पहले भी एक दो ड्रामा में आए हैं। आई फेल्ट दैट at a first glance, I mean, he was too young to play the लड़के का बाप, और मैं सोचती हूँ कि यार इतने यंग बंदे को क्यों लिया है to play the father, you know? Because उसने अभी obviously flashback के थ्रू पता चलेगा। It was very out of sync, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था लड़का कौन सा है दोनों में से। नहीं तो अब जैसे ओसामा is also too young, Osama is not जो आपने देखा, Osama is nobody's father playing the successor for anybody. We don't know yet. This is like आलिया के भैया। Anyway, मुझे बहुत awkward, मुझे वो पहली दफा लगी कि कास्टिंग सही नहीं है। देखिए जैसे मैंने परदेश में आपको आलिया के बारे में भी बताया था, वो ये होता है, बट उसमें तो चलो बिल्कुल ही नहीं तो सेंस समझ में आती। इसमें ये है कि बिकॉज उसका फ्लैशबैक आएगा, और अगर वो नीली के मर्डर में इन्वॉल्व है तो फिर जो कि है तो फिर तो ब्लड भी थोड़ा सा मुझे लगा जैसे खून नहीं था। ओ प्राडो करनी भी नहीं सी ना करनी, प्राडो से नहीं थी, प्राडो सी तुसी की चाह रहे हो कि ਉਹਦੇ ਤੇ वो मतलब पेंट छूट देन, क्या था वो? प्राडो थी जो प्राडो के ऊपर गिरा है। वो गिरा क्या है फिर? लेकिन पानी था लाल कलर का। नहीं, उसके बाद थिक भी होता है, पेंट टाइप चीज लग रही थी वो फिर I don't know. अच्छा एक चीज जो मैंने रियलाइज किया कि कासिम अली मुरीद इज नॉट जस्ट द डायरेक्टर, इज आल्सो द सिनेमेटोग्राफर। अच्छा, तो अच्छी मेरे को, बिकॉज मुझे वो सीन में देखा, बहुत छोटा सा शॉट था, ज्यादा लोगों ने शायद नोटिस भी ना किया हो। सुमुल बर्तन धो रही होती है और पीछे जो दो उसके कैबिनेट्स हैं वो ठक 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 खुल के बंद होते हैं। आई वाज लाइक ये कैसे किया उसने, कैसे किया होता? बताएं मुझे क्या पता, मैं तो नहीं बनाती। फिर गई गल, मुझे फॉर अ मोमेंट आई वाज लाइक आई शुड कॉल हिम अप एंड आस्क हिम, देन इट्स लाइक अ मैजिशियन नेवर रिवील्स हिज सीक्रेट्स, सो शायद ही probably doesn't want to tell me, but I'll ask him. It's very interesting detail. They add to this, they add to हाँ, तो how do you shoot it? हाँ, and because अब ग्रीन स्क्रीन पर कैसे की वो विजुअल इफेक्ट्स जो डाले हैं, मजे के विजुअल इफेक्ट्स थे, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो दरवाजा पीछे वो खड़ी होती है, बात कर रही होती है मिर्जा साहब से, और पीछे दरवाजा वो खुद ही खुल जाता है,
और फिर वो खुद ही बंद हो जाता है। वो तो खैर कोई कर भी रहा होता है पीछे से, ऐसा हो सकता है। नगीना वाला जो निकलती है बड़ी सुपरसोनिक, कबर खोद के और उसको दिलावर को डाल भी देती है अच्छा, वो उसके आपको अंदर। बिलीव लगा कि वो एक लाश लेके गई है? नहीं, रिक्शे में, गाड़ी में तो नहीं आई होगी। एग्जैक्टली और लाश भी बिल्कुल सीधी गिरती है, और कब्रिस्तान पूरे में घसीट के लेके जाना एक लाश को ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन। रात की तारीकी में, नहीं, हो सकता है शी मस्ट हैव हैड सम हेल्प। मे बी सुपर पावर्स है नगीना के पास भी। मे बी वो बाबा नजर नहीं आता किसी को, तो वो आई डोंट नो। आई डोंट नो, इट वाज अ बिट अच्छा बाबा, एक बात बताएं, नजर अगर नहीं आता किसी को जी, तो उसकी जो स्मेल आ रही स्मेल है, आ रही है, हाँ। वो क्यों आ रही है? और अगर आ रही है और जो मदर इन लॉ थी वो जाके देखना चाहती थी, तो इसने क्यों नहीं जाने दिया मदर इन मुझे लॉ? ये ख्याल आ रहा था कि जब किसी को दिख ही नहीं रहा वो, तो लेट हर गो। और लेट द फादर इन लॉ आल्सो Let गो the एंड टेल हिम father-in-law- दिस विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन टू योर फादर इन लॉ कि क्या अजीब सी बू आ रही कमरे कि से, ये हो I क्या don't रहा है know, इस घर हाँ, में। मुर्दार की स्मेल आ रही है कमरे से, हाँ। बट कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आप बताएं क्या है एग्जैक्टली। तो ये थोड़े से फ्लॉज थे, मुझे ऐसा फील हुआ, मगर ऑन द होल इट वाज एंजॉयबल। enjoyable nonetheless, you're हाँ, right. जी, ये जो ट्रैक था, पहले मुझे लग रहा था कि आलिया के बॉयफ्रेंड वाला ट्रैक इतना मगर रेलेवेंट उसका क्यों शुक्र है, है पर्पस था, बट उसका ऑब्वियसली एक हायर पर्पस है। पर्पस था। और वो मैं अब लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि ये क्या, गो के डिफेंस से निकल के मिडिल क्लास डिफेंस में ही आती है। वो तो सानू पता ना, हाँ, ओनली वी नहीं, नो, इतना बड़ा घर यार, कम ऑन। ओनली वी नो कि वो गिजरी पे इतना बड़ा हाँ, घर है। हाँ, उनको क्या पता कि लोगों ठीक को है, क्या पता कि क्या। ऑलराइट। लेकिन इतने बड़े घर में आ रहे हैं तो छोटा घर तो नहीं है, मतलब मैंशन है पूरा भाई। लेकिन क्या घरों के प्रोपोर्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू somebody's affluence, ये अभी और भी हम आगे डिस्कस अच्छा करेंगे। जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ किस्से हैं गिने कराने आओ वाले। मेहरबानों दे। नहीं आएंगे आएंगे आएंगे। तो भी आएंगे, 2 ड्रामे कर लेने अगे, फिर पहली सी हाँ मोहब्बत। जी, रैप अप करें। पहली सी मोहब्बत आमना जहां आपने छोड़ा था, अच्छा आप प्रिडिक्ट करें क्या हुआ होगा? रिश्ता, दुल्हन वो बन रही होगी, उपटन उसको मेहंदी ये वो उसकी तैयारी हो रही होगी, इंतजार वो कर रहे होंगे कि असलम आएगा कि नहीं आएगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। असलम वहाँ पे सोच रहा होगा कि मैं पहुंचूं कि ना पहुंचूं। उधर वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि वो मर गई ज़ैनब, उस पर वो रो रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि अब यही है। इतना आगे नहीं पहुंचे हम। क्या? इतना अभी वो उपटन नहीं लगा, अच्छा उपटन शायद अगली किस्त में लगे। अच्छा, लेकिन हुआ ये है कि असलम हमारे भाई को, जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि उसको हैदराबाद जाने की क्या जरूरत थी, तो बुशरा उसको, वो आपने देखी वो पिछली किस्त थी, ये थी जी एक तो मैंने याद देखी नहीं थी था। वो। बुशरा ने उसको जो सारी बातें समझाई थी, जो बताया था कि यार देखो तुम इस तरह से तुम क्यों कर रहे हो। और अगर एक्चुअली इस किस्त में भी वो सीन था, बड़ा अच्छा सीन था, जिसमें बुशरा उसको कहती है कि यही चॉइस अगर तुम्हें दी जाती कि तुम ज़ैनब बाजी और रक्षी में से किसी एक को चूज़ करो, तो तुम ज़ैनब बाजी को चूज़ करते। तो अगर उसको ये चॉइस दी गई कि उसने अपने भाई और तुम में से अपने बाप को चूज़ किया, तो तुम उसको किस बात की सज़ा दे रहे हो? और तुम तो लड़के हो, तो तुम इस बात को रियलाइज़ करो और समझो कि उसने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। ये बात मुझे बहुत पसंद आई पहली सी मोहब्बत के बारे में, एंड आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू एवरीबॉडी फॉर दिस, नॉट सरकास्टिकली बट आई मीन इट, कि ये एक Not बहुत like last time. हाँ ये अच्छी बात है। और इस बात को बार बार रिटरेट किया जा रहा है कि रक्षी जो करने जा रही थी वो गलत ही था, और जो उसने किया, शायद उसने अपने प्यार की जो कुर्बानी दी, और हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ख़वातीन सप्रेस हो रही हैं वो ना हो, वो सारी बातें जायज़ हैं, लेकिन उसने एथिकली सही चीज़ की, जी, उसने कोई बुरी बात नहीं की। अगर वो भाग के जाती तो वो गलत होता कि वो अपने बाप को नाम खराब जी, करती, बिल्कुल, जो भी करती। बिल्कुल। तो उसने जो एक अच्छा काम किया, उसको अच्छे काम की तरह ही हाईलाइट किया जा रहा है, और असलम को फिर ये बात समझ आ जाती है। सो ही डिसाइड्स कि आई विल गो बैक टू कराची, और मैं वहाँ पे जाके फैज़ चचा के पैर पड़ जाऊँगा, और मैं किसी तरह से भी ये बात उनसे मनवा लूँगा कि वो रक्षी की शादी मेरे से करा दें। वहाँ पे दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि व्हेन रक्षी फाइंड्स आउट, जो रक्षी की दोस्त है, जो असलम के फ्रेंड नदीम की बहन है, वो आके उसको बता देती है, तो रक्षी ये कहती है आई रिफ्यूज़ टू बिलीव दिस, बिकॉज मैं, अब बाप मेरा जो है वो एक फ़ैसला कर चुका है, और मैं दोबारा, क्योंकि बाप का एक और हम सीन देखते हैं रक्षी और बाप का, कि वो दोनों आपस में कहते हैं कि मैं, मुझे माफ़ कर देना। वो कहती नहीं, बाप की फजर के बाद की चाय, ईशा के बाद का जो कहवा है वो मैं ही आपको ला के दूंगी, और ये वो क्यूट मोमेंट फादर डॉटर की वो बॉन्डिंग। तो रक्षी अभी भी उस जोन में है कि मैं अपने बाप के खिलाफ तो नहीं जाऊंगी। एक अच्छी बात ये होती है कि बाप की कॉन्वर्सेशन सुन लेता है उसकी,
रक्षी की दोस्त और नरगिस के साथ ही अच्छा, मैंने कहा शायद बाप, जो कन्वर्सेशन रक्षी और बाप की हो रही थी वो बाप से देता है। नहीं रक्षी जब ये कह रही होती है नरगिस को और अपनी दोस्त को कि मैं मुनज़्ज़ा को है हाँ कि मैं अपने बाप के खिलाफ नहीं जा सकती, बाप सुन लेता है। तो रक्षी डायलॉग बोलती है बड़ा मजे का कि मैं अपने हक में इसलिए नहीं दुआ करूंगी क्योंकि मेरी दुआ अगर मेरे बाप के हक में बद्दुआ साबित होगी तो कि मेरी दुआ कबूल तो हो जाती है और असलम की मोहब्बत मुझे मिल जाती है, बट मुझे असलम की मोहब्बत मिलने की वजह से अगर मेरे बाप का हार्ट अटैक आ जाता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये आमना का एक्सप्रेशन जरूर कैप्चर कीजिएगा यहाँ पे, जो सोते सोते वो उठी, तो वो जो मेरे बाप के साथ जाती होगी वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। तो बाप ये कहता है नहीं रक्षी तू मांग ये दुआ, तू मांग ये तेरी दुआ, और अगर तेरी दुआ कबूल हो जाती है तो मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि मैं तेरे बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन जब तक तेरी दुआ कबूल नहीं हो जाती तब तक मैंने जो अपनी जुबान दी है वो मैं उसको। तो बहुत कुछ हुआ है इस एपिसोड में। हाँ एक्चुअली काफी कुछ हुआ। एक बात बताएं, हाँ रक्षी रोई तो नहीं इस एपिसोड में? बहुत रोई ऑब्वियसली रोता तो रोना तो उसको होता है। इस एपिसोड में उसने बच्ची को भी बुलाया, अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड की, और उसको उसके साथ दोस्ती भी कर ली, तो वो बच्ची भी ठीक हो गई। वो भी रोई? नहीं वो नहीं रोई, दोनों खुश हो। अच्छा, तो रक्षी का जो एक डायलॉग था यहाँ पे, आई शैडो कम हुआ कि नहीं? मैंने नोटिस आंखें सूजी रोने के बाद? अब माशाल्लाह से 30-35 हफ्तों से रो रही है, आंखें सूजी? मैं इतने नहीं गहराई में आप आंखों में, रक्षी की आंखों में झांक के मैंने देखा नहीं, रक्षी वो असलम का काम है। ठीक है। फैजुल्ला ने एक डायलॉग बोला, वो मुझे समझ नहीं आया। उसने कहा कि मेरा नरगिस को ये बोला कि मैं वो जो नाम है अकबर अली असगर अली के साथ किया हुआ वादा तोड़ के बेगैरत हो जाऊं और ये हो जाऊं, बेशरम हो जाऊं, वो मुझे बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो एक अजीब हेजता था। जिसने देखा एपिसोड, जिसको वो बात, वो डायलॉग याद, तो वो प्लीज़ मुझे समझाइएगा कमेंट सेक्शन में कि वो क्या बात थी। अच्छा ये हुआ है, असलम वहाँ से कहता है कि मैं चल पड़ा हूँ जी। एक सेकंड ठहर जाए, हो नहीं गया काफी? मेन चीज तो आपको पता ही नहीं अच्छा, है, जिसपे आपकी चीखें निकलेंगी अभी। चीखें निकलेंगी? हाँ, नथिंग शॉर्ट ऑफ चीखें। ना जी ना। ऑलराइट। असलम बैठ गया बस पे कराची के लिए। ठीक है। डगा असलम आ रहा है, घोड़े पे थोड़ी जा रहा है, मतलब है कि आ रहा है, ठीक है, इफेक्ट के लिए कह रहा हूँ। असलम आ रहा है कराची, ठीक है। रक्षी का बाप ऑलमोस्ट कह रहा है कि ठीक है यार, असलम अगर आ गया तो मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, तुम्हारी दुआ आप कह रहे हैं चले अल्लाह करेगा तो फाइनली हो ही जाएगी। हाँ जी। रक्षी जो है मसल्ले में बैठी दुआ मांग रही, कुरान पाक पढ़ी कि हो रहा है। अकरम भी ठीक है, वो रोड़े नहीं अटकाएगा। माँ भी जो है वो भी ओके है, सब ठीक है। भाभी असलम की कह रही है माँ को कि आप जाओ फैज़ चाचा के पैर पकड़ लो। माँ कह रही मैं चली तो जाती, लेकिन वो उसी जोन में जिस जोन में मैं थी जब ज़ैनब की शादी हो रही थी, तो उस वक्त बाप और माँ को ये लगता है कि वही ठीक है, बच्चे उनकी प्रॉपर्टी, ये वो ब्ला ब्ला। वहाँ से असलम आ रहा है, यहाँ से रक्षी दुआ मांग रही है, यहाँ से फैजुल्ला कह रहा है कि मेरी बेटी की दुआ। बताएं क्या हुआ होगा? कुछ भी नहीं। किस खत्म हो गई? नहीं, एक्सीडेंट हो गया। किसका? असलम का? नहीं। फिर? यू आर क्लोज। रक्षी का? नहीं। फैजुल्ला का? नहीं। नरगिस का? नहीं। तो रह कौन गया फिर? सोचे। दूल्हे का? नहीं। आप आगे आप सोचे, लास्ट आगे वन मोर। अकरम का? नहीं। कौन? असलम के मामू का। असलम के मामू का हो गया एक्सीडेंट, वो रुक गया था मामू। असलम रुक गया वापस से हैदराबाद में, और रक्षी की हो गई पीछे से शादी। मजा आया फिर आपको? शुक्र है मैंने देखी, क्योंकि आपने काफी कीमती वक्त जो है वो ले लिया। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि फैजुल्ला कहते हैं असलम की भाभी को कि अब मैंने उसका निकाह कर दिया है, तो अब टाटा बाय बाय, जान छोड़। और जब मैंने आपको 10 किस्से पहले कहा था कि जो अंकल इंट्रोड्यूस हुए हैं इसलिए हुए हैं कि इसकी शादी होगी रक्षी से, आपने कहा था हो ही नहीं सकता। मैंने ये नहीं कहा था हो नहीं सकता, मैंने कहा अगर ये हुआ तो मैं नाराज होऊंगा। तो अब अगर अगली एपिसोड में ये कंफर्म हो जाता कि हो गया है तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो मैं नाराज हो जाऊंगा। किसी को क्या फर्क पड़ेगा मेरे नाराज होने से? मैं हो के बैठ जाऊंगा यहाँ पे। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू जी खुदा मोहब्बत। हाँ जी, खुदा और ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। किस गल दी जी? पीर बाबा काले कपड़े देगे ने सीधी ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾ ਲਈ। ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਾਇਸਡ ਹੋ, ਉਹ ਫੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ।
तो बारिश भी हो रही है मुल्तान च, बारिश भी हो रही है, बारिश भी तो नहाता है होती है। वो, हाँ। तो बारिश भी नहाता है, फिर हाँ। उन्हें नहा के पाउडर लगा के उन्हें कपड़े भी पाए निकाले। हाँ जी, की चाह रहे हो तुसी? ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ते बड़ी बहुत बहुत अच्छा जी, बड़ी डेवलपमेंट होगी। ये जो थी ना एपिसोड, ये एक्चुअली was a very very clear and very very powerful portrayal of how what it means to gaslight somebody. ऐसी उन्होंने पावरफुल पोर्ट्रेयल आई त्यारा आमना बायस ऑफ गैसलाइटिंग, उन्होंने माही को ऐसे गैसलाइट किया है पूरे खानदान ने कि just look at how they've manipulated her. गैसलाइट का मीनिंग पहले समझा दें, बहुत सारे व्यूअर्स को शायद ना पता हो कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रही हैं। देखिए, गैसलाइटिंग यूजुअली इस कॉन्टेक्स्ट में आजकल इस्तेमाल होता है कि जब कोई औरत अपने कहती है कि जी मुझे सेक्सुअली हरास किया गया या हरास किया गया है, तो उसको समझाया जाए कि हरास ये नहीं होता, ऐसा होता है, एंड टू जस्टिफाई इट बाय गिविंग एन एक्सक्यूज दैट शी डाउट्स हरसेल्फ कि am I right or am I in the wrong? That's called, I think that's called gaslighting. Is that the correct meaning? Do you want me to Google it? I would like you to read the actually dictionary meaning of gaslighting. मैं आपको कर दूं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट शायद गलत भी हो सकता है। गैस लाइटिंग इज अ colloquialism that is loosely defined as making someone question his or her reality. जी, The term is also used informally to describe someone who persistently puts forth a false narrative which leads another person to doubt their own perceptions to the extent that they become disoriented and distressed. तो जी गैसलाइट माही को कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है। उनको अपने सेंस पहले तो मेरे ख्याल है शी इज बीन गैसलिट इनटू बिलीविंग दैट शी लव्स फरहाद। सेकंड, शी इज नाउ बीइंग गैसलिट इनटू थिंकिंग दैट उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन ये होगा अगर वो सिकंदर से शादी कर ले, और उसको तरह तरह से इवन बाप जो उसको एजेंसी दे रहा है कि नहीं माही से पूछना जरूरी है, he actually doesn't want her to say no, everybody wants her to say yes because उनके ऊपर से तो वो वाकई बोझ हट जाएगा, and look at the political repercussions it will have of Mahi अच्छा marrying. मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करना चाहूँगा, मेरे ख्याल में बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट सो मच एज द बोझ हटना। आई थिंक उसका बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ऐसा बड़ा खानदान और है नहीं कोई हमारी टक्कर both things. तो उनको ये है कि मेरी अगर बेटी को मैंने किसी अपने से कमतर खानदान में तो बयाना है भी नहीं, तो वो या तो घर पे बैठेगी, जो उसका पीर काजिम शाह जो भाई है, नाजिम शाह जो भाई ये बात करता है अपनी बीवी को, लेकिन भाई की ऑब्वियस इंटेंशन ये है कि मेरा पॉलिटिकल करियर बन जाए, तो भाई का इंटरेस्ट बहन में नहीं है ना इसमें है जो वो अपनी बीवी को कहता है कि वरना वो घर पे बैठेगी। भाई का तो क्लियर है, बाप का इतना नहीं है। बाप ये कहता है कि इस टक्कर का खानदान और हमें को मिलना है। मेरे ख्याल है दोनों चीजें ही इज ट्राइंग टू प्ले द गुड फादर, मगर ऐसा है नहीं, अंदर से वो भी नाजिम शाह आखिर उन्हीं का बेटा है, एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल जागीरदार। ऐसा नहीं है कि वो बेचारे से कोई मजलूम से स्वीट से हैं बाबा जी, नहीं, ही इज ऑल्सो अ पावरफुल जागीरदार, और अंदर उनके खून में यही है कि ये सैक्रिफाइस दे दे, इट्स ओके, एंड मेक हर बिलीव दैट इट्स द राइट थिंग टू डू। और यही एग्जैक्टली उन्होंने किया, गैसलाइट उसको किया कंप्लीटली। जब उसको पूछते हैं, अच्छा अब वो कह रहे हैं कि माही से पूछना जरूरी है, लेकिन वो जागीरदारनी को दोनों हाँ कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि लेकिन हम माही से पूछ लेंगे। तो मुझे बात समझ नहीं आई कि या तो पहले पूछ के फिर जागीरदारनी को हाँ करते हैं, माँ बाप हाँ कर देते हैं, फिर कहते हैं नाउ वी हैव टू आस्क माही। और जब वो माही से पूछते हैं और वो अगली किस्म में कहती है कि मेरी आंसुओं को उन्होंने मेरी रजामंदी समझा है कि तो मैं इसका क्या करूं। सो अगेन दे डोंट वांट टू, नो बट व्हेन द भाभी सेज कि मैं जाके मना कहती हूं, कहती है नहीं सब खुश हैं, शी सेड सब खुश हैं, तो फिर यही है, शी इज बीन लेड टू बिलीव दैट दिस इज द राइट थिंग टू डू। एग्जैक्टली, वो है ही उस मोड में चल रही है वो उस वक्त से जब से तैमूर मरा है कि मेरी हरकतों का, मेरी एक हरकत ने एक बंदे का दिल तोड़ा। अच्छा, अब ये सीन्स इन्होंने बीच में ऐसे डाले हैं जो कि शुरू में नहीं थे, and these scenes and the constant reinforcement of Mahi saying कि मैंने उसका दिल तोड़ा, मैंने उसके साथ सीन एक डाला है और उसमें भी माही उससे प्यार का इजहार नहीं करती, लेकिन ऐसे सीन बार बार मुझे लगता है 2-3 दफा ऐसे आए हैं इसके बाद में, नहीं ओवर द फ्यू एक आध बार आया, लेकिन उस किसी भी किस्त में माही ने क्लियरली ये एक बार भी फरहाद को नहीं बोला कि वो इंटरेस्टेड है उसमें। नहीं बिल्कुल नहीं बोला, ये नहीं बोला। और ये वो फरहाद जब उसकी लाइब्रेरी में माही से मुलाकात हुई थी, फरहाद ये बात एडमिट करके गया था कि मैं मानता हूँ कि तुमने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि तुमने कभी नहीं बोला, लेकिन माही अपने आप से और साहिबा से ये बार बार कह रही है, बिल्कुल कह रही है। और माही ने वो जो डायलॉग बोला है कि मैंने उसका दिल तोड़ा, और फिर उसके दिल के कई बिखरे हुए
पीसेस को उर्दू में क्या कहते टुकड़े। हैं, टुकड़ों पर मैं चल के और मैं गई और मेरे साथ ये हुआ, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। जी जो टॉक्सिक लव स्टोरीज या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या टॉक्सिसिटी की हम बात करते हैं, टॉक्सिक कैरेक्टर्स की, तो ये है ना फिर टॉक्सिक के आप प्रमोट करें, टॉक्सिसिज्म। और क्या है ये कि एक औरत अगर, उसने क्या किया इस औरत ने, जो आप ये पूरा आपने नैरेटिव बिल्ड किया, एक पूरा एक, मैं एक और चीज सोचा था, अगले एपिसोड का मैंने प्रोमो देखा, फरहाद और माही आमने सामने बैठे हुए। जी अगर फरहाद और माही ने आमने सामने बैठना ही था जी तो ये जो 15 एपिसोड्स का हमने डिटोर लिया है, इसका पॉइंट क्या था? यार जरा सी इंडिकेशन ऐसी दे देते हैं कि माही वाकई फरहाद को प्यार करती है और ये कहती है कि यार मैं इतना इस बंदे से, अगर हमारे हालात होते या हमारा सोशल स्टैंडर्ड एक होता या मुझे लगता माँ बाप मेरे मानेंगे तो ये प्यार कहीं जाता, लेकिन इसका ये प्यार के पनपने का तो कोई है ही नहीं, देयर इज नो वे। मैं कहती चलो ठीक है यार, टू पीपल इन लव सेपरेटेड बाय सोशल डिमांड्स और सोसाइटी, स्टोरी बनती है। जैसे इश्क में हमने बोला हाँ। कि इसरा और शाहजेब अगर एक दूसरे को प्यार करते हैं और शाहजेब ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि उसको नहीं उठाना चाहिए था, हाँ। बट चलो ठीक है, एटलीस्ट दे लव ईच अदर। अच्छा वो भी खैर टॉक्सिक का नेक्स्ट लेवल हो गया है टॉक्सिक अब तो। वो भी है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दो किरदार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो हाँ, दिखाया जा चुका है, बिल्कुल। अब कहने को ये कहा जा सकता है अच्छा दिखाई नहीं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मोहब्बत नहीं थी। नहीं वो तो कह रही है मोहब्बत थी और साहिबा भी कह रही है कि तुम्हें उससे मोहब्बत थी है। या अब हो गई है? अब हो गई है या है? थी का मतलब ये है कि जब वो कराची उधर थी, उसको छोड़ दें। साहिबा जो अभी कह रही है कि तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें भी उससे उतनी मोहब्बत है। वो कहती मैंने अपनी फीलिंग्स को मार के पता नहीं क्या कहती मैंने है। मार के कर दिया, इसका मतलब फीलिंग्स थी। So you see these things are all over the place. So I mean there's gaslighting happening on so many different levels. Mai's been gaslit to believe that she loved him. Then she's been gaslit to Amna, believe I want that you to answer one question. Then ठीक है. we are being gaslit. You please answer one question. जी. How is it that then this drama has gone on to amass the kind of views that it has? Please answer that simple question for me. I don't know. I don't know. But what I'm saying is that maybe it's the production value. Do you really think that production value alone can contribute to a project's a billion views Hassan, overall? there has to be a combination of things. Look, views तो आ रहे हैं ना. क्यों आ? Views तो मैं और आप वीक ऑन एंड बैठ के यहाँ पे कहते हैं कि यार ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। लोग जो हमारे रिव्यूज के ऊपर कमेंट करते हैं मोस्टली एग्री करते हैं, वो कहते हैं हम देख ही नहीं रही। मुझे सिर्फ समझ नहीं आता खुदा और मोहब्बत के इतने व्यूज कैसे मैं आ आपको रहे? बता रही हूँ, मेरे ख्याल एक तो प्रोडक्शन वैल्यू है, एक दूसरा आई थिंक इट्स फिरोज एंड इकरा स्टार पावर। प्रोडक्शन वैल्यू क्या है? इस किस में क्या प्रोडक्शन वैल्यू थी जिसके ऊपर मैं बोलूं कि 20 मिलियन व्यूज बनते हैं? है तो सही। जहाँ इस एपिसोड में क्या प्रोडक्शन वैल्यू? जहाँ आप एक मीर हाउस में पूरे पता नहीं 50 ड्रामे देख लेते हैं, वहाँ पे एक आपकी 4 डिफरेंट लोकेशंस पे शूटिंग हो रही है, प्रोडक्शन वैल्यू तो कांट है। बीट देन व्हाट डू यू दैट कांट थिंक? बीट व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो, आई एम फिर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से है। किसी को कामयाबी अल्लाह दे ना दे, ये खुदा की तरफ से कुछ तो वो सही कर रहे हैं जिसकी वजह से व्यूज आ रहे हैं और लोग देख रहे हैं। एंड बाय द वे आई मस्ट से आई एंजॉयड दिस एपिसोड, इट वाज नॉट अ पेनफुल एपिसोड। ऐसा नहीं है कि मैं पहली सी मोहब्बत की तरह मैं खुदा और मोहब्बत ये अब देख नहीं पा रही, नहीं। हाँ मुझे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें लग रही हैं लेकिन मैं देखना चाहती हूँ और मुझे अब ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि ऑफ कोर्स इनकी हैप्पी एंडिंग तो होगी नहीं। और जैसे कि मैंने आपको पहली किस्से कहा है, पहली किस्से नहीं, जब से फीदी मरा है, I am waiting for the time when the parents find out that he's alive. Why would you insist that the parents will find out? Because they need to know that their son is alive. अब तो आपने देखा कि पीर नाजिम शाह ने देख लिया Exactly. फीदी को अब प्रोमो। नाजिम शाह देखने का मतलब क्या है? नाजिम शाह के देने का मतलब है कि वो कहेगा कि ये जिंदा है, उसको बहन पे शक नहीं होगा, because there's no reason for him to doubt the sister at all. तो अब क्या होगा? I don't know. क्या हुआ? Kind of laugh. नहीं, मैं सोच रहा था कि सारी आपका बातें ठीक है, फरहाद एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि जो फकीर साईं जो थे वहां पे, obviously he was some sort of a spiritual leader जी। that a lot of people looked up to. Farhad is still a person who's deeply in love with this woman, जी। and his world kind of still revolves around her. वो पिछले Totally. एपिसोड की किस में हम देख चुके हैं और वो Totally. फरहाद ने खुद ये बात बोली। बिल्कुल। सो एक इंसान जो कि एक दूसरे इंसान से इतना मुतासिर है या उसका जो जीना मरना है वो उस इंसान से टाइप हुआ है,
वो स्पिरिचुअलिटी के इस लेवल पे साइमल्टेनियसली कैसे पहुंच गए कि उसने एक इतने नहीं, वो बड़े नहीं- स्पिरिचुअल नहीं लीडर को पहुंचा। रिप्लेस कर मुझे लिया? तो लग रहा है कि जबरदस्ती उसको स्पिरिचुअल किया जा रहा है। जबरदस्ती कौन कर रहा है? बाबा जी, क्यों कर रहे हैं? आई डोंट नो। मतलब अगर वो उनको उसको अपनी जगह पे बिठा के गए हैं तो इसका तो, और अपने कपड़े भी जो काला जोड़ा उसने जो पूरा अपना चेंज कर लिया है, सो एक इंसान जो दुनियावी इश्क में जो हम जो बात करते अभी हैं तक वो मुलव्विस है वो उसमें। है, और वो उसके लिए हाँ। एक दूसरे इंसान जीना मरना उसका वहीं पे है कि यार ये इंसान है, और वो पिछले एपिसोड में उसने बोला है वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल। हाउ कैन ही बी अ How? स्पिरिचुअल लीडर टू अ रुमाना फॉर एग्जांपल? एग्जैक्टली। हाउ? How? व्हाई? आई एग्री कंप्लीटली। आई एग्री। और आप ये अगर ये दिखा रहे हैं कि जी आप उसको मोहब्बत और इश्क के उस स्टेज पे ले आए हैं कि वो अपने आप को ख़त्म कर देता है अपनी महबूबा की खुशी के लिए, एंड ही फिल्स दैट लव विद लव फॉर गॉड, तो उसका कोई अभी तक रुझान ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ होगा। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड खुदा मोहब्बत। आई एम अफ्रेड। I really just enjoy I enjoy the performances. I enjoy like Feroz's performance, and I बट enjoy Iqra's कंसेप्चुअली भी performance. मतलब अब ये But I अब don't, अब वही बात I है। really enjoyed Sunita Marshall's performance and Nazim Shah's, Sameer, Suhail Sameer's. I really enjoyed, and Usman Pirzada and Rubina Ashraf and Hina Bayat. They're also good. That's why I enjoy it, and you know, it's like Even Noor Bhai is very good in that role. He looks like that spiritual spiritual guide, Yeah. and he's fit in that role really well. और मैं देख रहा हूँ कि आजकल ऑफ स्क्रीन भी नूर भाई काला जोड़ा ही वो पहन के और मगर मैं ये सोच रही हूँ लाठी कि लेके। स्पिरिचुअल गाइड जो है, अगर मेरी कोई तवक्कुआत होती किसी स्पिरिचुअल गाइड से, तो वो ये होती कि वो उसको कहेगा कि बेटा ये दुनियावी मोहब्बत है, इसको पीछे छोड़ दो और तुम घर वापस जाओ, जो कि तुम्हारे माँ बाप हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए रो रहे हैं। और दुनियावी मोहब्बत अगर तुम वाकई किसी को प्यार करते हो तो दैट इज, इसको वो नहीं रेसिप्रोकेट करी, कीप इट टू योरसेल्फ, लिव विद दैट लव एंड रीडायरेक्ट इट टू योर लव फॉर गॉड और व्हाटएवर। अगर पीर जी वाकई होते तो आई वुड वांट कि वो ऐसी कोई चीज़ उनको देते, मगर यहाँ पीर जी उनको शय दे रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैंने हमजा अली अब्बासी का फेसबुक पे एक पोस्ट देखा जी, जो इसी चीज़ के बारे में। कोई रेलेवेंस है इसकी? इट्स अबाउट खुदा और मोहब्बत। it's not about खुदा और मोहब्बत, it's about one's relationship with a spiritual guide. जी बताएं। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँगा। हमजा अली अब्बासी लिखते हैं, देयर आर मैनी पीर्स एंड मुर्शिद्स who demand devotion to themselves or personalities of the past with the claim that they can bring their devotees closer to God. God is closer to everyone than their jugular vein. Quran 50:16. We need learned teachers who teach God's message / religion given to us for the last time through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but as teachers only, as mere humans who can be right and wrong. Not infallible sacred personalities demanding devotion to themselves. This verse is for them. And now this is a verse from Quran. Devotion is for God only. As for those who take as lords others beside God and say, we are only devoted to them for they will bring us closer to God, God will judge them regarding what they differ in. God does not guide liars and disbelievers. Quran 39:3. We know this. We already know this. So I just found it interesting. This post just popped up and I was like, This we already know this. That's the whole thing. Point ही है कि जो पीर बाबा हैं उनकी जो भी गाइडेंस आ रही है वो मेरे ख्याल में बहुत फ्लॉड है। उन्होंने ऐसे इश्क के लिए वो हवा दे रहे हैं फीदी को और भेज रहे हैं वहाँ हवेली पे। It'll just cause havoc. So he's actually the guide. So what is this spiritual guide doing? You're misguiding him. Is he a spiritual guide who's redirecting or directing Farhad towards religion? What is he? What's his purpose? What's his intention? मैं ये नहीं समझता, मैं ये नहीं मानता कि इस्लाम में मोहब्बत का अगर आप बोलें तो मना है या आप निकाल दें मोहब्बत को, बट ये डायनामिक बड़ी अजीब सी है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या है, ये क्या नहीं समझ आ रही। एनीवे चलें जी आगे, जो चीज़ें समझ आ रही हैं। हमजा का पोस्ट रेलेवेंट था ना? हाँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अब मुझे नहीं पता कि हमजा ने ये पोस्ट किया तो उन्होंने
उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में किया है या क्या किया, बट वो मुझे बहुत मेरे ख्याल है जो चीज़ें हमें समझ आ रही हैं हम उनकी बात ज़्यादा लंबी करते हैं। ठीक है, वो तो हमने आप काफ़ी फिर बात शुरू करें, हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे। जी आमना, हम कहाँ के सच्चे थे। हमने इसकी आपने देखी कहा, मैंने जब लाइव था आपने कहा मुझे 5वीं पसंद नहीं आई किस्त ये किस्त। देखी मैंने। ये किस्त ये कहना गलत होगा कि मुझे पसंद नहीं आई। तुसी आप पे ही क्या है, मैं नहीं क्या। मैं आपको बयान करती हूँ, मगर मुझे उतनी नहीं पसंद आई जितनी पहली 4 किस्तें आई थी। मेरे लिए इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिप आया इस हफ्ते। ऑल्दो स्टोरी मूव करी आगे, स्टोरी मूव की आगे कि हमें ये नज़र आया है कि जो सफ़वान है वो अपनी माँ को मिलवाता है महरीन से, और वो हमारे जहन में था कि ये होगा कि नहीं होगा, तो वो दैट इज़ सॉर्टेड। द मदर्स एक्सेप्टेड महरीन, हर्ड हर स्टोरी, ये भी पता है कि बाप वालिद साहब फौत हो गए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो भी हो गया। फिर जो बातें हम इसकी तरफ, असवद की तरफ, असवद ही नाम है ना, मैं इंटरेस्टिंग बात कह लूँ, जो हमारी आपने बहुत अच्छी बात की थी ऑफ कैमरा, मैं ठीक है। चाहूँगा कि वो ऑन कैमरा अब आप बात कहें। मैंने ताली बजाई, मैंने कहा एलो जी क्लियर हो गया है कि असफद नेवर लाइक्ड महरीन। फिर मैंने दोबारा ताली बजाई, मैं क्या आज ये क्लियर हो गया, क्योंकि असफद ने ये भी कह दिया कि मुझे ना उसमें इंटरेस्ट है और ना मुझे कभी तुम में इंटरेस्ट था। मैंने ताली बजा दी, और फिर वो मशल, कहता है, और साथ ही वो कहता है लेकिन अब होना शुरू अब हो होना गया। शुरू हो और गया। मशल मुस्कुराई और असफद भी मुस्कुराया। हाँ। तो मैंने कहा आमना जी अब आपको यकीन आ गया कि हसन ने सही कहा नहीं, है। हसन आपने ने- बड़ी खूबसूरत बात की आगे जी। से, अब आप वो बात बताएं। आप ही बता दें, अब मेरी तारीफ कर ही रहे हैं तो प्लीज पूरी पूरी करें। आमना ने बड़ी अच्छी बात की। आमना ने कहा कि असफद डजंट नो who he actually loves। मैं कहा तानू ज्यादा पता है फिर। हाँ। How do you know Aswad more than he knows himself? And Amna said that's because Mashal has been lying to him so much Yeah. about Mehreen, and Mashal actually has been portraying herself as Mehreen, as Mehreen. that he's actually fallen in love with Mehreen, Yeah. but not knowing that he's in love with Mehreen. He's actually seemingly fallen in love with Mashal, Exactly. who has tried to He doesn't emulate know. He doesn't know the Mehreen. real Mashal. He doesn't know the real Mashal. He thinks that Mashal की जो qualities उसको पसंद है वो मेरीन है, मेरीन की qualities हैं। Of And I course, believe you. I think this is what is happening. And this is a very interesting twist. very interesting twist. That is true, and that is the twist that keeps you hooked to the drama. And of course, the drama is beautiful. That play of human relations and human emotions is very good. I just felt that in today's day and age, where everything is so quick moving and rapid, it's very difficult for me, to hold my attention to a slow narrative. It is a slow narrative. It's a beautiful narrative, but it's Why do you say it's a slow It's narrative? a slow narrative. I mean, I think it's fast paced. I don't That's think, what we've no, been saying. I didn't feel that. I didn't feel that. 2-3 जगह पे आप देखते हैं मेरीन मोमबत्ती जला के अपने आप से बातें कर रही है, या साउंड ट्रैक चल रहा है, गाना चल रहा है, and I'm like, move on. Move on. Okay, we know this is happening. We know this is happening. Move on. So I just feel that the pace is it's a little old fashioned, the pace. So मुझे interest में ज़रा सा dip आया कि it's an old fashioned. I love the relationship between Aswad and Mehreen. उनकी chemistry बहुत अच्छी है। जब वो गाना सुन रहा होता है मशल से और वो खिड़की में खड़ी होती है, that's a beautiful scene, beautifully shot. लेकिन उसके अलावा आपको ये बार-बार, it's just that मुझे and maybe I'm being unreasonable, मगर मुझे थोड़ी frustration हुई कि यार, okay, now he needs to know a little bit about Mehreen. अब वो जलावा कुर्ता है, उसकी माँ शुक्र क्लियर कर देती है कि वो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, कोई भी कर सकता है, एंड माँ को समझ आ जाती है कि Mashal is lying, but now what? Maybe I want to feel that That's the drama ना, वो तो खुलेगा नहीं। Secondly, I feel that there are too many close-ups actually. मुझे ये चीज़ बॉदर कर रही है। मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि फारूक भाई के ड्रामे में आने के लिए आपको बड़ा एक जिगरा चाहिए जी। क्योंकि जितना क्लोजअप आपका आता है, you've got to be a really secure actor to be able to नहीं आना चाहिए, feature in but नहीं, but that's the, आप प्यार के सदके का भी यही था, जो क्लोजअप्स थे, and we used to thoroughly enjoy those close-ups because आमना, मैंने उस दिन भी ये बात की थी, एक एक्टर का बड़ा टेस्ट है यार कि इतने क्लोजअप में आपने फिर अपने हर एक फेशियल मसल से ना सिर्फ परफॉर्म करना है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंटली आपने अपनी आंखों से परफॉर्म करना है। तो मुझे वो सीन याद आते थे यमुना के प्यार के सदके में जो हम देखते थे, हम बिलाल के जो सीन्स देखते थे, अतीका जी के जो सीन्स देखते थे प्यार के सदके में,
वो एक और फिर उस वजह से जो एक परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट आता था हमारे ऊपर, आई फील द सेम इम्पैक्ट व्हेन आई सी सच ए क्लोजअप ऑफ मायरा और कुबरा और उस्मान, और वो फिर जो उनके एक्सप्रेशन जिस खूबसूरती से कन्वे होते हैं वो परफॉर्मेंस में बहुत वैल्यू डाल देते मेरे लिए हैं। थोड़ा ज्यादा इन योर फेस हो जाता है। मुझे वही वाली बात है, वो एक आई थिंक प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस है। तो मुझे एज अ व्यूअर वो देख के बहुत मजा आता है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, बिकॉज आई थिंक द एक्टर्स आर डूइंग कंप्लीट जस्टिस टू देयर कैरेक्टर्स। they are इन टर्म्स ऑफ completely द स्टोरी लाइन आई डू फील के जैसे असवद का पिछले एपिसोड में वो कह रहा था कि मैं झूठ बहुत अच्छा पकड़ता हूँ मैरीन को देख के, तो वो क्या झूठ पकड़ता है, मतलब वो सुबह दोपहर शाम मशल उसके सामने झूठ बोलती है, तो वो क्या झूठ पकड़ता है। दूसरा ये कि ही डज से कि वो महरीन से प्यार नहीं करता, और वो मशल को अब उसने एडमिट किया कि तुम्हारी तरफ मेरा इंटरेस्ट है, तो वो जितना महंगा उसका घड़ी का गिफ्ट लेके आया महरीन के लिए, और हम कॉन्वर्सेशन उसकी फ़ोन पे सुन चुके थे पहले आने से पहले, ही स्नैप्ड एट महरीन, और वो कोई ऐसा, और जिस तरह से मशल उसके कान भर रही है, एंड इफ इंडीड वो मशल की बातें मान रहा है, जो कि हमें लग रहा है कि वो मान रहा है और समझ रहा है, तो महरीन की तरफ अब क्यों इतना इंक्लाइंड नजर आता है? एग्जैक्टली क्योंकि वो कहता है ना कि वो भी हमारी कजन है, और वो सो व्हाई डज ही स्टिल हैव दैट इंटरेस्ट इन महरीन? देखिए, at the end of the day, it's basically it's the same story that we see over and over again. 3 cousins हैं, cousin marriage है, love triangle है, हम ये देख चुके हैं बहुत ज़्यादा। Dynamic change किस चीज़ से हो रहा है? महरीन की background से, the fact that she is slightly grey, बेचारी नहीं है, although she is portrayed as a victim, but she is not a बेचारी and she has some kind of a backbone. मशल जो है वो evil है, लेकिन मुझे वो vulnerable भी लगती है, और मैंने बताया भी था मुझे क्यों लगती है। असवद जो है वो ठीक है, I mean he's got great chemistry happening with both of them, so it's the dynamic between the 3 cousins, but at the end of the day it's a cousin love triangle जो कि हमारे हर दूसरे ड्रामे में होता है। हाँ, ये तो हम बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं। Of course, it's the direction and it's the performances that are the Absolutely. highlight of this drama. Absolutely. तो वो एक बात है, उसका मज़ा अगर कम हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि ड्रामा देखने का एक जो एक्सपीरियंस है वो उसमें कुछ कमी आई है। हाँ। वो नहीं आई, बट ऑफ कोर्स ये कह देना कि हम कहाँ के सच्चे थे का स्क्रिप्ट फ्लॉलेस है, तो ऑफ कोर्स फ्लॉलेस तो कोई चीज़ नहीं होती। फ्लॉलेस कोई चीज़ नहीं होती। फ्लॉलेस कोई चीज़ नहीं होती। और इसमें है, मुझे ये भी डाउट होता है कभी कभी कि माँ और बेटे की इतनी अच्छी आपस में दिखाई गई है रिलेशनशिप, तो क्या उन दोनों ने कभी महरीन को डिस्कस नहीं किया आपस में कि असवद मशल की सारी बातें मानता आ रहा है, और माँ की बात, एक दफा माँ मिशेल भी कहती है, मिशेल उन्होंने गाड़ी में एक बार कह दिया, फॉर्च्यूनर वो चला रहे थे, तो उन्होंने क्या उसकी क्या वो क्यों ये कॉन्वर्सेशन नहीं हुई उनकी कभी? जैसे माँ पूछती है कि तुम उसके लिए गिफ्ट लाते, वो जो कहा शगुफ्ता ने मुझे बताया है कि तुम गिफ्ट्स उसके लिए भेजते रहते, तो वो तुम्हें, तो उसने कहा हाँ इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। सो एक तरफ वो बहुत क्लोज दिखाए हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ क्लोज कुंबा, बिकॉज ये उनका कजन्स हैं और वो उनकी खाला की बेटी हैं, और वो ऐसा नहीं है कि कोई गर्लफ्रेंड अलग से हो, तो इतनी आपस में क्लोज रिश्ते के बावजूद उन सबको नहीं पता कि, ये भी बात मुझे बड़ी ऑकवर्ड लगी कि जो महरीन की दोस्त है वो अपनी फुप्पो के बेटे का रिश्ता जो सफ़ान है वो करा रही है महरीन के साथ, लेकिन वो छेड़ उसको रही है कि तुम असवद के लिए, अच्छा असवद घर नहीं लाया, अच्छा कभी मिलवाओ ना, अच्छा ये तो वो बड़े स्पेशल हैं, एज इफ शी नोज दैट शी हैज अ क्रश ऑन हिम एंड शी डज, शी सेज ना कि तुम्हें ऐसा लगा था कि क्रश है, बट शायद क्रश नहीं है, इससे बढ़ के है कोई, इससे बढ़ के है, बट येट वो रिश्ता अपने कजन के साथ करा रही है, उसका कुछ थोड़ा सा क्रॉस वहाँ पे है। I don't know, it's weird. The thing is that I have to say that Nina Kashif is a producer of हम कहाँ के सच्चे थे। Nina does nuanced dramas for sure. उनके जितने भी प्रोजेक्ट है, बागी को आप देख लें, या एक थी मरियम, वो उठाती हैं तो वो कुछ ना कुछ उसमें एक डीपर एलिमेंट होता है, वो है इसमें। It is on the face of it a typical love story with a love triangle between cousins, no less. लेकिन उसमें कोई ना कोई एक सेंसिटिविटी का एलिमेंट ऐसा है जो ह्यूमन लेवल पे आपके साथ कनेक्ट करता है, राइट? यू आर कनेक्टिंग विद इट, यू आर कनेक्टिंग विद महरीन, विद असवद, विद द स्टोरी, विद द लव, ऑल ऑफ दैट, दैट्स इट आई गेस। देखिए, नीना को इस बात का तो भरपूर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक स्टेलर कास्ट को इकट्ठा किया। बिल्कुल। और ये प्रोजेक्ट जो है, ऑफ कोर्स वही वाली बात है, ऑन पेपर अगर आप देखें, और जो हमारे कुछ व्यूवर्स भी कमेंट कर रहे थे, बड़ी ऑर्डिनरी स्टोरी है, उस ऑर्डिनरी स्टोरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देना तो ये एक प्रोड्यूसर का कमाल होता है उसमें। ऑफ कोर्स वो जो आपका एक प्रोड्यूसर का विजन होता है कि यार मैंने इस डायरेक्टर को लेना है, मैंने इस कास्ट को लेना है, इस एक्टर को इस रोल में लेना है, तो इसमें बड़ा हार्ड वर्क जाता है, और ऑफ कोर्स उनको उस बात का भरपूर क्रेडिट जाता है। 5वीं किस्त थी
तो वी ऑल्सो आई मीन इट्स टू सून टू बी इवन पासिंग अ वर्डिक्ट कि यार कि ये यूं है तो यूं नहीं है। नहीं, nobody's और passing a जितने ये नुआंस्ड कैरेक्टर्स हैं, जितनी लेयर्स हैं इन कैरेक्टर्स की, ऑफ कोर्स वो तो वक्त के साथ साथ खुलेंगी। अभी हम जो फील कर रहे हैं, हो सकता है जो हम डायनामिक की बात करें कि यार कि माँ और बेटे ने कभी ये डिस्कशन नहीं की, हो सकता है 2 एपिसोड में क्लियर हो जाए कि क्यों नहीं की उनकी। जब हो जाएगी तब हम कह देंगे भाई कि क्लियर हो गया। अभी हाँ ये सवाल आता है जहन में कि माँ मेरीन से अगर शादी कराना चाहती हैं अस्वद की, तो वो क्यों नहीं कह देती उसे। जब वो अस्वद कहता भी है कि मेरीन की शादी के बारे में सोचें, लैला जी का एक्सप्रेशन बड़ा खूबसूरत था उसमें, लुकिंग ब्यूटीफुल, शी ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल, बट वो हैरत का जो एक एक्सप्रेशन था यार कि तुमने अभी तक इसको बताया नहीं और इसका तो कोई इंटरेस्ट लग नहीं रहा मुझे। एंड हुमा नवाब साहिबा, उन्होंने भी बड़ी अच्छी अदाकारी की है। और हुमा नवाब साहिबा का जो किरदार है, मुझे नाम सालिहा आगे से कहती हैं कि मैं बता दूंगी, अभी हम लुकिंग What is she waiting for? When she knows कि मशल के साथ इंटरेक्शन हो रही है, वो मिल भी रहा है, और जो वो कह रही है कि ऐसी, वो क्या था जो डायलॉग, ऐसी खुशफहमी नहीं, ऐसी कुछ गलतफहमी खुशफहमी को जन्म देती है। I like that dialogue. Yeah, it was very nice. बेटा ये गलतफहमी जो होती है ना, ये खुशफहमी को जन्म दे देती है। Again, Mary knows that Mashal goes into her room. उसकी चिड़िया मारी थी. Why wouldn't she lock her room? Or why won't she lock her diary? She knows that Mashal rummages around. Maybe she wants Mashal to read her diary. And kill her bird? No. And no. And steal her artwork? I mean, it's just that no, why would she? I don't think Marine is... But you know, this is interesting now that Mashal's learnt about Safan. Yeah. Safi. हाँ, लेकिन वो यही है ना कि कोई ऐसी बात ना पता चल जाए। हाँ, तो अब मशल ये चाहेगी कि वो बात पता चले सफान को। वो बात क्या है कि वो इंटरेस्टेड है अस्वद में। हाँ, क्या बात जो कि इंटरेस्टेड है, और क्या बात हो सकती है? या बाप ने नशा करता था और ये बात मे बी, ये तो नहीं पता उसको। ये पता ही था फादर हैज डाइड एंड मदर्स मूव्ड ऑन, मगर उनका तो ख्याल है ना कि इनके साथ वो माँ के साथ ही, और वो कहती भी है कि और कोई बहन भाई नहीं है, यानी उसने रिश्ता कौन लेके आएगा, नानी के वहाँ। हाँ, वो छोड़ दिया उन्होंने। मैंने आपसे पूछा भी, मैंने कहा लेके कौन आएगा, बट उसने अपनी स्टेप सिस्टर्स को भी डिसोन कर दिया। उसने कहा और कोई नहीं है मेरी बहन, एग्जैक्टली बहन भाई नहीं है। इंटरेस्टिंग डायनामिक्स भी हैं। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो कोई वो कजन मैरिज और वही वाली चीज है, लव ट्रायंगल, बट जिस तरह से वो कैरेक्टर्स लेयर्ड आउट है वो भी इंटरेस्टिंग है, और जिस तरह से उनकी लेयर्स खुल रही हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है प्रोसेस। तो मजे का, ऐसा नहीं है कि मजा खत्म हो गया। एब्सोल्युटली। लेट्स सी आगे होता क्या है। फाइनली जी, न्यू ड्रामा दैट हैज बिगन, इट्स कॉल्ड किस्सा मेहरबानों का। जी, तो किस्सा मेहरबानों के पहले 2 मिनट में आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो हीरोइन है मेहरबानों, प्लेड बाय मावरा हुसैन, वो कितनी नेक और पाक लड़की है। क्योंकि ड्रामा खुलता है कि सुबह फजर की अजान हो रही होती है फैसल मस्जिद में, और मेहरबानों जो है वो अपना दुपट्टा बांध के और नमाज़ पढ़ती हैं सुबह उठ के, और फिर खुदा से दुआ मांगती हैं। तो आपका ये इस्टेब्लिश हो जाता है दैट मेहरबानों इज़ गोइंग टू बी a नेक पारसा girl. She is your typical, you're beautiful, but absolutely pure and untouched and good human being, sacrificial to the core, and is perpetuated in the entire episode. कि आपको दिखाते हैं। उसके बाद का ये था, there's so much to discuss in the episode. Really? Yes, आपको नहीं लगा? अच्छा, शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाह करें। पहली बात तो ये कि I was actually blown away by Mahavra's performance. I thought कि यार बहुत अच्छा उन्होंने ऐसे, she's like settled in that character, and I think that Mahavra is really matured as an actor. पहली दफ़ा बहुत impressive उनकी performance ही सबात में, और उसकी ये एक extension लग रही है that she seems like she's completely in control of her character. She's not all over the place. उनकी जो आवाज़ है वो ऑल ओवर द प्लेस नहीं है, उनका बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़, आई थिंक शी वाज ब्यूटीफुल एज मेहरबानों। शी वाज, मुझे थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल ओपनिंग जो थी उससे इतराज़ ये था कि यार आपने शुरू में ही आपने बता दिया कि ये बस भी बहुत नेक है, ये लेट इट अनरावल विद टाइम, लेट अस डिसाइड कि वो बहुत नेक है या नहीं, बट उन्होंने ठप्पा लगा दिया शुरू में। सो वो थोड़ा सा था। मावरा का मुझे आमना ऐसा फील होता है कि शी इज आल्सो रियली मैच्योर्ड एज अ पर्सन, एंड दैट्स रिफ्लेक्टिंग इन हर कैरेक्टर्स। सबात की, अनाया की आपने बात की, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो मेहरबानों है, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ अनाया। जी।
बिल्कुल सिमिलर नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके इनाया जो थी वो एम्बिशियस थी और एक अलग तरह से उसका जो I'm talking in the terms of the seriousness of the character. सीरियसनेस द मैच्योरिटी ऑफ द Maturity of the कैरेक्टर, लाइक इट्स अ character. मैच्योर्ड इंडिविजुअल. जी बिल्कुल. ज्यादा मुझे मजे की बात ये लगी कि जब फ्लैशबैक्स में आपने मेहरबानों का बचपना देखा तो उसमें विजिबल एक डिफरेंस आपको नजर आया, ना सिर्फ बॉडी लैंग्वेज में बट अपीयरेंस में, चुटिया style दो, में, हेयर ये स्टाइलिंग वो, में, सारी बिल्कुल. चीजें हुई. तो वो दैट शोज द सिंसियरिटी एंड द हार्ड वर्क दैट शी इज पुट इनटू द कैरेक्टर. जी. ऑफ कोर्स जो मेहरबानों को करंट हम जिस सिनेरियो में देख रहे हैं, मुझे वो प्रेमिस बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. वो जो एक डायलॉग होता है जो जावियार की किरदार, क्या नाम है उसका किरदार का? मेहरान. आप कैसे भूल सकते हैं? मैं क्यों मेहरान? हर प्रोमो में है कि मेहरान. मेहरबानों का पहला सिलेबस ऑफ द नेम मेहरान को एक ही है. तो मेहरान की माँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करती है कि ना कुंवारी ना शादीशुदा. ना नो ब्याता. तो वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक लगी कि, और ये इसका मकसद है इस बात का, बिकॉज प्रोमोज में भी ये बात हुई है. मावरा के मेहरबानों का वॉइस ओवर एक होता है कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसका निकाह हुआ है और So we know that. हाँ तो वो That's है. not a secret. हाँ तो वो है क्या एक्चुअली मुझे नहीं पता कि वो प्रेमिस क्या है एग्जैक्टली कि क्या हुआ है मेहरबानों की जिंदगी में, वो क्या वाकया हुआ लेकिन है. हमें पता है कि कोई फैमिली पॉलिटिक्स है, कोई एनमिटी है जिसकी वजह से उसका निकाह होता है और एहसन खान के कैरेक्टर के साथ, और वो छोड़ के चला जाता है. तो अभी और क्या भाई भी चला जाता है. अभी किस स्टेट में वो निकाह में है वो. निकाह में है? हाँ. अच्छा 10 साल. 10 साल से वो निकाह में है. हाँ. इंटरेस्टिंग. लीगली आई थिंक निकाह रहता भी नहीं इतनी देर. मुझे नहीं पता. मेरा नहीं ख्याल रहता है. मुझे नहीं पता. तो वो प्रेमिस मुझे इंटरेस्टिंग लगी, पहली बिल्कुल, चीज. बिल्कुल. दूसरी प्रेमिस ये है कि जी ऑब्वियसली उनका जो नेबर है, उनके रिश्तेदार हैं, दैट दूर पर एक रिश्तेदार हैं. दूर पर एक रिश्तेदार हैं, इवन दो वो कहते हैं कि चच्ची आई थी और चच्ची, बट वो जी. सगे नहीं है. कहते हैं दूर के रिश्तेदार हैं. मेहरान जो है मेहरान played by- स्मिटन है वो स्मिटन है बाय मेहरबानो. जी. एंड मेहरान प्लेड बाय जावियार नुमान हाँ जी. इजाज, जी. हु इज ऑफ कोर्स नुमान इजाज़ सन. उनका ये बिग डेब्यू है. उनका बिग डेब्यू है. हाँ जी. उनकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी, ठीक लगी. अभी मेरे ख्याल में इट्स टू सून टू जज हिम. देखिए, the fact that he's Numan Ijaz's son works in his favor and against him. Both चीजें. He's coming in with unfortunately with a lot of baggage. उन पे बहुत प्रेशर है इस वक्त, और हम वो हमने नहीं डाला, वो उनके वो हमने सरनेम नहीं ने डाला है. वो लेके आए हैं उस प्रेशर को. पहली बात तो ये है कि ऑफ कोर्स जब आपको ऐसी एक डेब्यू प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आप एक टॉप बिल्ड एक्ट्रेस के साथ आपको पेयरिंग की जा रही है, and you're one of a love triangle to me, but you're in an equation with Ehsan Khan and Mawra Hussain, so you've already gotten a huge platform because of who your father is. पहली बात तो ये, तो वो तो है. अब तो आप ये कह रही हैं कि उनको जावियार को ये रोल इसलिए मिला है क्योंकि वो नुमान इजाज साहब के साथ जाते हैं? I mean, yeah, I would think so. और मैंने पहले भी ये कहा था कि नुमान इजाज अपने बेटे की लॉन्च के लिए कोई छोटा प्रोजेक्ट तो नहीं चुनेंगे ना. So obviously उनको ये प्रिविलेज है कि वो he can select how to launch his son. दूसरी चीज़ ये है कि जावियार looks a lot like नुमान इजाज. मैंने आपको पहले भी कहा था उनके हाथ उनके एक आवाज जैसे भी हैं, मिलती है. आवाज भी मिलती है, एक्सप्रेशन भी मिलते हैं. So he's got his father's charm as well. That goes in his favor, but also against, because then you expect him right To now perform also. to perform like Numan Ijaz, which is unfair because you can't. He can't perform like Numan Ijaz, but he's definitely got it. He's got the flair. I think he's got the screen presence. Yes, he's got the screen presence. एंड वो थोड़ा सा आपको याद होगा जैसे सबात में हमने अमीर के परफॉर्मेंस, कोई भी नया अदाकार जब आता है तो वो शुरू में आपको यही लगता है कि यार ये क्या उसके किरदार का हिस्सा है या ये, क्योंकि आपने पहले देखा हुआ नहीं होता, इट्स लाइक अ ब्लैंक कैनवस. तो आपको पता नहीं है कि अब ये अपनी परफॉर्मेंस से उस कैनवस को किस तरह से भरेगा. तो या वो आपको अच्छा अदाकारी करके दिखाएगा या वो बुरी अदाकारी करके दिखाएगा, बट वो आप पहली किस्त में नहीं जज कर सकते. मेरे ख्याल में 5, 6, 7 किस्तों बाद हम बेहतर इस पर तज्जिया कर पाएंगे कि जावियार ने मेहरान के किरदार के साथ जस्टिस किया है या नहीं किया. लेकिन क्योंकि अभी हमें मेहरान के किरदार के बारे में डिटेल्स भी नहीं पता. मेहरबानों का किरदार एंड एक्टर एंड परफॉर्मेंस, मोहम्मद अहमद साहब जो कि अबू मियाँ, वेरी क्यूट कैरेक्टर. अगेन देयर इज अ बैकग्राउंड, एक आर्क है उनके कैरेक्टर का, क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उनका कौन सा गुनाह था जिसकी सजा मेहरबानों जो है उसको मिल रही है, और बेटे के साथ क्या था, बेटे के साथ क्या रिलेशनशिप था. तो एक इंट्रिग वैल्यू है, एक इंटरेस्ट है उनकी लाइन में, उनके ट्रैक में. जो मेहरान है उसमें भी आपको इंटरेस्ट है कि भाई ये क्या, इसका क्या सीन है, व्हाई डज ही लाइक दिस गर्ल. दूसरी चीज़ ये, हाँ एक बात है दैट मावरा लुक्स टू यंग टू प्ले अ खाला टू नूर, एंड टू से दैट 10 साल पहले मेहरबानों का निकाह हुआ था, विच मीन्स कि 10 साल पहले
ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी 18 की होगी, इससे कम तो नहीं हो सकती ना, 18, 20, 21, 22. She doesn't look like she's 30, 32. She still looks like she's 21, 22. You see, she looks very young. No, she does. She looks very young. I think in the flashbacks she did look very young कि यार कि अभी ये 18, 19, 20 साल की लड़की जिसकी शादी हो रही है. बट जिस तरह से मावरा ने एक तो बॉडी लैंग्वेज को अपनी तब्दील किया है, दूसरा जिस तरह से अपने अपेयरेंस को विजिबली एक ट्रांसफॉर्म किया है, मेरे ख्याल में फर्क पड़ता है. शी डजंट लुक लाइक अ टिपिकल खाला, बट शी लुक्स लाइक अ यंग खाला. एंड वी सी अ लॉट ऑफ यंग खालास यार कि जो आपके नेफ्यू नीसा, मेरा भी एक नेफ्यू है जिसके साथ मेरा इतना फर्क नहीं है, आपको लगे शायद कि छोटा भाई है, बट ही इज माय नेफ्यू. ठीक है, मुझे लग रहा है कि बहुत छोटी लगती है. मेरा जो सबसे बड़ा नेफ्यू है, आई थिंक हाँ, वो माशाल्लाह 20-21 साल का है. Xavier would be in real life younger than Mavra. I don't know, maybe. But actually, she's looking younger, which is good because उनकी जोड़ी अच्छी बन रही है. But मुझे बताएं, नूर played by अरीज मोहिउद्दीन जी, उनकी अदाकारी में आपका क्या कहना है? So, she's a newcomer. उन्होंने 1-2 ड्रामे किए हैं पहले, और प्रोमोज में मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी. मुझे लगा था जैसे बड़ा अच्छा बबली सा कैरेक्टर है जो इंटरेस्टिंग होगा. Unfortunately, the character and the monotone gets a bit jarring after a while. It gets, उनका जो था ना टोनालिटी वो नहीं बदलती, एक ही टोन पे बात कर रही हैं, एक ही तरह के बिहेवियर है उनका, कोई उसमें ऊंच नीच नहीं है. मुझे वो थोड़ा सा ओवरबेयरिंग कैरेक्टर लगना शुरू हो गया था, बहुत जिद्दी. नहीं, मैं आई एग्री विथ यू जी. वो जो एक क्यूटनेस का एलिमेंट शुरू के सीन में आपको लगा कि होगा वो अब्बा मियाँ के पीछे, बट वो क्यूटनेस आपको बिट अनोयंस की तरफ आपको ले गई, वो जो कि अनफॉर्चुनेट है. बिकॉज आई थिंक अदाकारी उनकी वैसे बुरी नहीं है, एक्सप्रेशंस उनके अच्छे हैं एंड शी इज गॉट इट इन हर, बट वो पर्टिकुलर एक जो एस्पेक्ट है उनके किरदार का, जिसमें थोड़ा सा वो हाई पिच और वो तरीके से बात करनी बहुत ज्यादा हाई पिच, वो एज अ व्यूअर आपके लिए थोड़ा ओवरबेयरिंग हो जाता है. यू आर राइट. अच्छा, अब एक और बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, एक बहुत बड़ी मेरी क्रिटिसिज्म है पूरे ड्रामे के लिए, वो ये है कि यार सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं है हमारे डायरेक्टर्स को बिल्कुल भी. आप ये जो दिखा रहे हैं, दूसरी चीज़ ये, पहली बात तो ये कि आई वांट टू आस्क कि क्या व्यूअर्स इतने डम हैं कि आपने एक दफ़ा तो चलो लिख दिया मेहरबानों का घर इस्लामाबाद, मेहरान का घर इस्लामाबाद, हर सीन पे चेंज होते पे आपने ये बताया कि जी ये मेहरबानों का घर है, ये मेहरान का घर है, ये मेहरान का घर है, ये मेहरबानों का घर है, ये मेहरान का दफ्तर है, ये मेहरबानों का घर है, ये मेहरबानों का घर है, ये मेहरान का घर है. Every scene it was a bit much. तो मेहरबानों का घर भी नहीं है, वो मेहरबानों का मेंशन अगर आप अच्छा, अब वो मेहरबानों जो है वो घर तो मुझे नहीं हजम हो रहा बिल्कुल भी. अब ऐसे बहुत से घर हैं, ऐसे मैं मानती हूँ कि जो लोगों को विरासत में मिलते हैं और वो नहीं उनको बेचना चाहते, and they're huge and they don't, people who are not affluent, who don't have money but they have huge properties because उनको जद्दी पुश्ती उनकी होती है, they don't want to sell. ये अच्छे ज़माने में कभी बन लाहौर, गुलबर्ग, मॉडल टाउन ऐसे घरों से भरा हुआ है. आप कराची में लालाजार की तरफ चले जाएं, ऐसे बहुत घर हैं जो ह्यूज हैं और उनमें लेकिन अंदर से वो घर खंडर लगते हैं बिकॉज दीज हाउसेज आर ब्लडी एक्सपेंसिव टू मेंटेन. ये और नहीं तो क्या 4 कनाल का तो घर होगा ना, इफ नॉट मोर. बहुत बड़ा घर है, बहुत ही बड़ा घर सी, इतना बड़ा सी कि पहला सीन वो नस रही है तो पीछे बाबा जी नस रहे हैं तो आपको पूरा घर नजर आ रहा है, ये सीढ़ियां ऊपर नीचे, बाय स्प्रॉलिंग लॉन एटसेट्रा. हु इज मेंटेनिंग द हाउस? बट नोबडी इज. डिड यू सी द वॉल? जब वो मेहरबानों, मुझे भी यही खदशा हुआ, मुझे लगा यार इतना बड़ा महल, वो जब कुर्सी साफ कर रही होती, जब वो आते हैं नीचे और वो किचन की तरफ जाते हैं, यू सी अ वॉल एंड उसका पेंट उखड़ा हुआ है सारा उस वॉल का. और जितना एस्थेटिकली एक घर सेटअप होता है यूजुअली आप ड्रामों में देखते हैं, मुझे लगा उतना वो उस तरह से सेटअप है भी नहीं, अंदर से उतना वो नहीं. देखें फॉर एग्जांपल जो सवाए डाइनिंग टेबल के जहाँ वो बैठे खाना खाते हैं और पतली दाल उनको मिलती है, इट वाज वेरी वेल मेड. वो दीवार भी पीछे से उखड़ी हुई थी. आप ये देखें कि चलो एक दीवार मैंने नोटिस नहीं की, लेकिन आप ये देखें कि कोई मुलाजिम नहीं है घर में, एक मेहरबानों झाड़ू लगा रही है. इट्स स्पॉटलेस, द हाउस इज स्पॉटलेस. थोड़ा सा और उसको कोई खंडरात का या कोई उसका डिलैपिडेटेड हालात नहीं है. अब मुझे समझ नहीं आती, अगेन इतना इम्बैलेंस है बिटवीन लॉजिक एंड विजन. लॉजिक विजन. विजन क्या है? ओ माय गॉड, सच अ बिग हाउस, स्प्रॉलिंग हाउस, व्हाट अ एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी. आप देख क्या रहे हैं? देयर इज नो सर्वेंट, कोई हायर हेल्प. चलो ये तो गरीब है, मेहरान के घर में भी कोई हेल्प नहीं है. देयर इज एब्सोल्युटली नो स्टाफ. वो दफ्तर चला गया है, माँ कह रही कि काम कौन कराएगा. देयर इज नो ड्राइवर, देयर इज नो कार, शी डजंट ड्राइव, सारा डजंट ड्राइव, द डॉटर. You don't see any help in the house
to bring tea or to bring food or nothing. Who is maintaining these homes? So vision और I जो also on- want these genies who are maintaining homes because I mean fair enough. मेरा एक जो क्रिटिसिज्म है वो बैकग्राउंड स्कोर को लेके है. मुझे ऐसा लगा कि इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस at a lot of places and it was also overbearing at times. Right. There was so much of this background music that it became annoying to me at one point. I was like, yeah, I want to focus on what's actually happening on the screen and Yeah. the conversation that is happening. And वो कॉमिकल हो जाता है कभी कभी वो एकदम देवदास टाइप बजना शुरू हो जाता वो है. तो पूरा वो बहुत जोर का एकदम वो होता है. वो मार डाला it takes out away the essence of that scene. तो ये डायरेक्शन का इकबाल हुसैन डायरेक्टर हैं. आखिरी उन्होंने ज़बाइश डायरेक्ट किया तो बड़ा उनको क्रिटिसिज्म मिला था. मुझे एक्चुअली कुछ सीन्स, हर एक डायरेक्टर की एक स्क्रीन होती है. जैसे अभी हम फारूक रिंद की बात कर रहे थे, हम कहाँ के सच्चे थे, उनका एक स्क्रीन है, उनका एक आप नज़र आ जाता है. सिराज भाई को हम डिस्कस करते हैं फितूर में या राज़े उल्फत में, तो एक स्क्रीन होती है. अनफॉर्चुनेटली इकबाल भाई की जो स्क्रीन है ना वो मुझे थोड़ी सी पुरानी लगती है, पता नहीं क्यों. क्योंकि सर्टन कैमरा एंगल्स एंड द वे दैट ही डज द लाइटिंग ऑल्सो, मुझे वो लगता है कि थोड़ी इसमें से 90s की वाइब आती है. ज़ाती तौर पे मुझे वो फ्रेश और मॉडर्न नहीं लगता. जैसे शहजाद कश्मीरी के आप शॉट्स देखें, सबात में जब हमने सीन्स देखे थे या अब हम परीजाद में देख रहे हैं, इट्स सो फ्रेश, it's beautiful, the colors and the palette is so engaging and enjoyable. It's the screen that's talking to you. This was too bland. Like, you know, everything is so bland. The screen is not a character in the story. The screen is not a character. Yeah. And for a good director, the screen is always a character. So I did feel that these were flaws in direction. Again, दूर से aerial shots लेना घरों के और बताना कि ये ऐसा घर है. No need for that. The lighting, it was too bland. So for me, I mean, less of Noor, more of Mehrbano, more of Mehran. Really looking forward to Ehsan Khan's entry because वो जो एक scene है कि वो बेहोश होती है और एहसन उसको पकड़ता है और वो आगे से मेहरान भी आता है, उसको देखता है कि ये कौन है. That's a really powerful नहीं, scene. और जो प्रोमो में एहसन की, एहसन इज अ फैंटास्टिक एक्टर, ठीक है. और वो हमने शुरू में भी जो बात की थी हॉट बाइट्स में, वो जो भी रोल करते हैं वो उसके साथ बड़ा कंप्लीट जस्टिस करते हैं. मावरा को हमने पहली किस्त में देख लिया, ऑलरेडी शी फिट्स इन रियली वेल इन दिस कैरेक्टर. और जो भी हुआ है मेहरबानों के पास में, मावरा ने पूरी डबिंग अपनी आवाज के बीच में, कुछ आपको लगा था कि मावरा की आवाज नहीं है? नहीं, मावरा की अपनी थी. मुझे बीच में एक दो जगह लगा जैसे मावरा की आवाज नहीं है. नहीं, मावरा की अपनी आवाज थी. वही मैं कह रहा हूँ, उनकी आवाज में भी बड़ी मैच्योरिटी आई है. अगर आपने तो मावरा हैज कंप्लीटली इन अ वेरी नाइस वे एस्टैब्लिश्ड मेहरबानो. जी बिल्कुल. सो द व्यूअर इज एंगेज्ड एंड वांट्स टू नो कि मेहरबानो का किस्सा है क्या. जी बिल्कुल. सो बिटवीन एहसन एंड मावरा, बोथ वेरी टैलेंटेड एक्टर्स, इट्स गोइंग टू बी अ किलर कॉम्बिनेशन. बिल्कुल. माई ओनली लाइक लिटिल डाउट इज कि यार ये इकबाल भाई की जो डायरेक्शन है वो उनकी परफॉर्मेंसेस को जस्टिस कर जाए. बिकॉज ये शुरू की किस्त में बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि मेरे ख्याल में अभी भी फिक्स किया जा सकता है आने वाली किस्तों में, और जनरली जो लाइटिंग और जिस तरह का एक पूरा उन्होंने सेट किया है कलर पैलेट उसका, वो मेरी आंखों को उतना भाया नहीं जितना आजकल हम यूज्ड टू हो गए. आई थिंक द आई डोंट नो फॉर सम, पता नहीं वो कैमरे का कोई है ये क्या, मुझे टेक्निकल सॉरी मैं जा रहा हूँ, बट वो उतना रिफाइंड नहीं था जितना मैं हम एक्सपेक्ट करते हैं. आगे बड़ा कुछ होने वाला है. ज़ेब रहमान इज फैंटास्टिक एक्ट्रेस, फैंटास्टिक एक्ट्रेस, उनकी एंट्री भी होगी तो अभी बहुत कुछ. मशल है, खुशाल खान है, खुशाल खान का डेब्यू होगा. टीवी डेब्यू तो नहीं है, पहले कर चुके हैं. डेब्यू है टीवी पे. तो अभी बहुत पहले तो मिडसमर की, हां जी, वो हमने देख लिया था. So lots to look forward to and I am looking forward. It's interesting. Would you recommend it to the viewers? Oh yeah, absolutely. I would too. तो अगर आपने किस्सा मेहरबानों का अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखें. आई एम श्योर आप भी बहुत इंजॉय करेंगे और मज़ीद हम बेहतर तरीके से इसको एनालाइज और असेस कर सकेंगे. और जैसे हमने जावियार की परफॉर्मेंस की बात की, 5-6 किस्तें तो एटलीस्ट डेफिनेटली आई वुड आल्सो वांट टू वॉच. एटलीस्ट ये पता चले कि ये हुआ क्या है मेहरबानों की ज़िंदगी में. सो एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस. डायरेक्शन का थोड़ा सा है, मुझे लग रहा है लैप्स, बट लेट्स सी क्या होता है. तो आप लोग ज़रूर देखिएगा. और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक नहीं, मोर लेस. ठीक है, रिव्यू थोड़ा लंबा हो गया है. अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो माफ़ी चाहेंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना लंबा हो गया. लेकिन मैं और आमना आपसे जल्द मिलेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारी सारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आए. कल मंगल है, मंगल को आपको हमारा ऑन द स्पॉट का सेकेंड एपिसोड देखना को मिलेगा, तो उस पर अपना रिव्यू में ज़रूर दीजिएगा. मंगल में दंगल. खुदा हाफिज़.